कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे बहुत अच्छे। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची गई आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे कहा तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन परमात्म तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालन करता सब तुम्हारा करता मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु की कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालो तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ श्री गीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेयनाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। अहो भाग्यशाली कल्याण कामनी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, कर लो अपने मन को एकाग्र और अपने आने का पूरा पूरा लाभ उठाने का शौक पैदा कर लीजिएगा। एक एक मिनट आपके जीवन का बड़ा कीमती होता है और बड़ी मुश्किल से निकाल के आप आते हैं। ये भी मेरे भगवान की विशेष कृपा है कि इतने धंधों की जिम्मेवारियों के होते हुए आप अपना समय निकाल लेते हैं। आइए एक एक मिनट का आप लाभ उठाने की अपनी ओर से चेष्टा करें। इन दोनों विषय है श्री गीता जी का मन की चंचलता एवं स्थिरता, और गीता जी के आधार पर हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान करे हमारा पुरुषार्थ सफल हो और जो भगवान जी उपाय बता रहे हैं वो हमारे जीवन में सदा सर्वदा के लिए टिक जाए, अपने बन जाए, स्थायी रूप से हमारे मन में ठहर जाए, तब यह आने का लाभ होता है। हम जो पहले थे वो न रहे, जो अब मैं चंद दिनों के बाद हम और भी निखर जाए और भी चमक उठे। अब इतनी बात हमें समझ लगी मन के विषय में। मन अपने स्वभाव में तो स्थिर है, मन अपने स्वभाव में तो शांत है, बिल्कुल शांत नहीं, प्रेम शांत है। अब ये जो इसकी चंचलता, अस्थिरता, बेचैनी, बेकरारी, भगदौड़ इत्यादि दिखाई देती है, ये कारण क्या है? संग दोष। भगवान जी बता रहे हैं सिर्फ हमने अपने बुरे संस्कारों के कारण से, बुरे संस्कारों के कारण से, बुरे विचारों के कारण से, ये दो शब्द याद रखना गीता जी के, बुरे संस्कारों के कारण से, बुरे विचारों के कारण से संदोष किया। संदोष का मतलब कामियों के साथ, क्रोधियों के साथ, मोहियों के साथ, लोभियों के साथ, अहंकारियों के साथ हम उठते बैठते रहे, बातचीत करते रहे, व्यवहार करते रहे, उनका रंग हमारे पे चढ़ता रहा और हम वो बन गए जैसे आप महसूस करते हैं अपने आप को। बिल्कुल एक अजीब हमारी अवस्था बन गई। ओ मेरी देवी और मेरे कल्याणकामी सज्जनों, पर ये जो हम बदरंग हो गए, मैं रंग नहीं कहूंगा, बदरंग, बद मैंने बुरा, रंग मैंने रंग, जो हम बदरंग हो गए ये उन्हीं की बदसोबत के कारण से। ये बदसोबत का यह दुष्परिणाम है जो हमारा मन चंचल है। लेकिन ये तो अब हम नहीं भूल सकते कि असलियत में हम चंचल नहीं है। हमारा असली स्वभाव, हमारा यथार्थ स्वभाव मन का चंचलता नहीं है। मन तो स्थिर रहता है, मन तो शांत रहता है। दृष्टांत हमारे महापुरुषों ने दिया, जैसे जल का अपना स्वभाव जो है वो शीतलता है। अगर वो गर्म प्रतीत होता है तो उसमें गुण आ गया अग्नि का। अग्नि या गुण के कारण से जल आपको गर्म लगता है। ये न करें जल गर्म है, नहीं, जल गर्म कर दिया गया है। मूर्ख कहती है जल गर्म है, सियाने कहती है जल गर्म कर दिया गया। मूर्ख कहती है मन चंचल है। आप जैसे साधक कहा करती हैं मन चंचल नहीं है, मन चंचल बना दिया गया। तो जो चीज बना दी गई होती है उसे हटा भी दे सकती है। ऐसा आप जरा विचारशीला बने, सारे विचारशील बने। वक्त तो कुछ और प्रकार जा रहा है और आप बिल्कुल कुछ और प्रकार बनते जा रहे हैं। वक्त है घोर कलयुग का, आप बन रहे सतयुगी जीव। सतयुगी जीव को भगवान प्यारे होते हैं, सतयुगी जीव को साधना प्यारी होती है, भक्ति प्यारी होती है, तप प्यारा होता है।
आजकल के जीवों को केवल 3 ही वृत्तियां प्यारी हैं, कंचन, कामनी, कीर्ति है। काम, क्रोध और लोभ, इन तीनों में अपने दिन रात गुजारी जा रही है। जलील भी हो रहे हैं, खराब भी हो रहे हैं, बर्बाद भी हो रहे हैं। उनको ना दिन में चैन है, ना रात आराम है। आपने एक पक्का इरादा कीजिए कि मैंने तो अपना कल्याण करना है, जैसे कल्याण की भावना पैदा हो गई, इस इरादे को और मजबूत कीजिएगा। ओ मेरे सज्जनों, आपने इस निश्चय को जरा और भी दृढ़ कीजिएगा कि मैंने तो अपना कल्याण कर ही लेना है। जब भगवान जी की दिव्य शक्ति मेरे साथ है, गीता का उपदेश समझने के लिए भगवान ने बुद्धि दे दी है, बस अब तो मैंने समझना है और अपना लेना है। अब तो मैंने इसे जीवन में उतार लेना है। दैट्स ऑल। मौज बहार। कितने अच्छे रहेंगे आप। इतनी बात समझ लेने के बाद हम आगे बढ़े थे। आगे भगवान जी ने कहा कि मन को असली स्वभाव में लाने के लिए क्या करना चाहिए। वो था जो पहले हमने किया था, वो था अभ्यास। क्या? बुरा अभ्यास, अशुभ अभ्यास। जो मन को बेचैन करे, याद रखिए वो अशुभ अभ्यास होता है। दैट वाज मियरली बैड टेंडेंसी। अब हमने क्या करना है? शुभ अभ्यास करना है। देखो महापुरुष ने 2 भागों में बांटा अभ्यास को। शुभ अभ्यास मन को शांत करता है, अशुभ अभ्यास मन को बारमुखी बनाता है। मन बेचैन और बेकरार हो जाता है। जल पिया जाए तो हम कितने शांत होते हैं। हाँ, और वही कोई नालायक शराब पी ले, पिए तो वो भी है, वो भी एक पीने योग्य है, वो भी पीने योग्य है, पर जल का प्रभाव क्या होता है और मद्य पदार्थ के पीने का प्रभाव क्या होता है? बड़ा अंतर है। एक में असामान्य जोश आ जाता है और एक हमारी प्यास बुझा करके हमें सामान्य कर देता है। एक असामान्य करता है, एक हमारी अवस्था को सामान्य बना देता है। हाँ, इस तरह बुरों की संगत हम लोगों को असामान्य बना देती है, अब नॉर्मल कर देती है, इंटेलेक्चुअली, मेंटली, फिजिकल एज वेल। और जब हम भगवान जी के अभ्यास को करते हैं, बिल्कुल हम देवता बन जाती हैं, हम भगवान जी के योग्य बन जाते हैं। बड़ा भारी अंतर है। ओ मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, बड़ा भारी अंतर है। आइए इस तथ्य और रहस्य को पकड़ लीजिएगा कि मैंने अभ्यास करना है, वही जो भगवान जी कह रहे है। अभ्यास और वैराग में कमाल, पर अभ्यास कौन सा? हमने इस पर विचार करते हुए आखिर में आ गया नित्यम असुखम का अभ्यास। अभ्यास होता है कोई भी धार्मिक क्रिया जिसको एक लंबे समय तक बार-बार किया जाए, कभी ना भूलना। बार-बार करने का नाम अभ्यास है। अब बार-बार यही समझना जैसे ये है कि हमने नया नहीं संसार बनाया। संसार तो बनाया है, संसार तो ऐसा है ही, पर हमने ऐसों के साथ बैठे ना जो संसार को सत्य मानते रहे, सुखदायी मानते रहे, बिल्कुल इसके उल्ट मानते, नित्यम सुखम कहते रहे। ये हमारी बदकिस्मती थी जो ऐसों की संगत में हम गए, ऐसों की संगत हमने की, ऐसों के बुरे संस्कार विचार हमने लिए। अब भगवान की संगत लेकर के हम संसार को उसी के असली रूप में, असली स्वरूप में कहना चाहिए, इन इट्स रियल एस्पेक्ट, इन इट्स रियल फॉर्म हम संसार को अनुभव किया चाहते हैं। बस संसार के असली रूप को ले लेने के बाद मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, मन अंतर्मुखी हो जाता है। मन तो जरा भी दुख नहीं चाहता। जब बार बार हम अभ्यास करेंगे, यहाँ की कोई प्राणी, कोई पदार्थ जो परमात्मा ने बनाए हैं स्थिर नहीं है। हर एक के आयु मेरे भगवान ने मुकर्रर किया, हर एक के ठहरने का समय भगवान ने सुनिश्चित कर दिया है। बस वो समय गुजरता है और बहाना बनता है, और प्राणी हो या पदार्थ बस चले जाते हैं। चले जाने का मतलब 5 तत्वों में समा जाते हैं। ये जाती फुर्सत घड़ियां मेरे आपके पास तो समय बहुत थोड़ा होता है। पहले मैं बड़े विस्तार पूर्वक बता चुका हूं, थोड़े समय में ज्यादा लाभ हो तो कैसे, आप विस्तार पूर्वक सुन चुके हैं, आपने भली प्रकार सुन लिया है। अब आप इस पर विचार कीजिएगा, सोचिए, इसकी गहराई में उतरिएगा, और बार बार जब भी समय मिले, रात को नींद नहीं आ रही तो विचार कीजिए, या कभी भी आपको समय मिलता है, दोपहर को मिलता है, या किसी समय मिलता है, मेरे भगवान जी आपको वक्त देते हैं, सोचिए। ये तो संसार की कोई भी चीज नित्य नहीं है। बार बार अपने मन को कहिए, तभी ये प्रभाव पड़ेगा, और पुराना गंदा स्वभाव, दूषित प्रभाव आपको सदा के लिए जाएगा। बार बार कहिएगा, है बहारे बाग दुनिया चंद रोज, है बहारे बाग दुनिया चंद रोज, देख ले इसका तमाशा चंद रोज। ये चंद रोज का तमाशा, कोई चीज टिकने वाली नहीं। और जो हमें छोड़ के चले गए, बार बार उनको आंखों के सामने ले आए, ये भी गए, वो भी गए, वो भी गए, नंबर हमारा भी लगने वाला। तो मन इस संसार को अस्थिर समझ लेगा, बड़ी जल्दी ये प्रभाव गीता जी का पड़ जाएगा। ये अभ्यास एक लंबे समय तक जारी रहना चाहिए। ऐसे ही हम पढ़े, ऐसे ही उनके साथ ना रहे जो संसार को सच्चा और सुखदायी मानते हैं। भगवान जी कहते हैं फिर ये बहुत बड़ा हमारे पास अन्याय होगा, हम अपने साथ जुल्म करेंगे अगर संसारियों की संगत करेंगे, उनकी इन्हीं बातों में लगे रहेंगे। यथासंभव कम समय उनको देना चाहिए जितना हमारे लिए परम आवश्यक है।
इस बात को गौर करना, ये परहेज है। जैसे डॉक्टर साहब खाने पीने का परहेज बताती हैं, ये भी परहेज है कि उनकी संगत मत करो जो संसारी है, उनकी संगत मत करो जो नास्तिक है, उनकी संगत मत करो जो बारमुखी है, उनकी संगत मत करो जो गंदी वृत्तियों के शिकार हुए हैं ना। अब तो यथासंभव हम गीता जी की संगत किया करें। अवल तो आपको भले पुरुषों की संगत भी बहुत कम मिलेगी, क्योंकि आजकल भले पुरुष एकांत में रहती हैं, शोरगुल में नहीं जाते, बाहर धक्के नहीं खाते। उनको पता है कि यह वातावरण दूषित है, यह वातावरण मेरे लिए हानिकारक है। इसलिए यथासंभव भगवान के बोलों पर बैठ के विचार करना चाहिए। जैसे ये अनमोल बोल है, अनित्यम असुखम, तुझे दुख की दुनिया फानी मिली, तो कर सच्चे दिल से परस्त मिली। भगवान ने तो 3 ही शब्दों में बात ही खत्म कर, जीवन का प्रोग्राम ही बना डाला। अनित्यम असुखम भजस्वमाम, ये अनित्य है, और जो चीज अनित्य होती है उसे अपना ली जाए तो क्या उसकी अनित्यता चली जाती है? कदापि नहीं। अनित्य तो फिर भी रहेंगे, उसकी अनित्यता नहीं जाती। मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, वो प्राणी पदार्थ तो अनित्य रहेंगे ही, लेकिन हमने अपना लिया तो वो अपना स्वभाव ऐसे बनाए रखेगा, हमें कष्ट होगा। हमारे लोगों पर हमेशा शिकवे, गिले, शिकायत, ये ऐसा क्यों हो गया, ये वैसा क्यों हो गया, ये बात ऐसी को बन गई, वो बात वैसी को बन गई। इसी तरह ये गिले, शिकवे, शिकायत बरकरार रहेंगे और हमारे मन को बेचैन बनाते रहेंगे। और जब इनका असली स्वभाव पता लग जाता है, हमारा मन अंतर्मुखी हो जाता है। करो इसका अभ्यास। मैं कई दिनों से ये विषय ले रहा हूं, 12 अभ्यास कीजिएगा। अरे मेरे मनुआ कहां धक्के खाता है, ये तो है ही अनित्य। चाहे कोई चीज आपको बड़ी अच्छी लगती हो, फिर भी उसके स्वभाव बताइएगा, ये तो अनित्य है। वैसे सूर्य उदय हुआ, इसको जोबन आया दोपहर को, बाद में धीरे करके ढलने लगा, लो अब अस्त होने की तैयारी कर रहा है। हर रोज हम सुनते हैं सूर्योदय सूर्यास्त, सूर्योदय सूर्यास्त, रोज हम सुन रहे हैं। सनराइजिंग सनसेट, सनराइजिंग सनसेट, इस तरह सारी चीजें राइज भी करते हैं, सेट हो जाती है। इनका उत्थान होता है, पतन हो जाता है, इनकी शुरुआत होती है, इनका अंत हो जाता है। वो वाह वाह, दाना कहां इससे कुछ काम है। आप ऐसे विचारशील कभी भी अपना मन संसारी प्राणी पदार्थों में कदापि कदापि नहीं लगाते। ये बहुत बढ़िया अभ्यास है मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और मेरे कल्याणकामी भाइयों, बहुत बढ़िया अभ्यास जो बार बार एकांत में फुर्सत घड़ियों में बैठकर विचार किया जाना चाहिए। पहले हम उसको देख लें जिसके साथ हमें सारा दिन 2-4 होना पड़ता। संसार को, संसार का मतलब प्राणी पदार्थ। ये कई प्राणी है, कई पदार्थ है। दिन भर में क्या होता है? पदार्थों के साथ लेना देना, प्राणियों के साथ उठना बैठना, उनके साथ व्यवहार करना, उनकी बातें सुनना, उनको कुछ बातें देना, सारा दिन यही तो होता रहता है। पर इनको असली रूप में जान ले। जैसे हम रेलवे प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं, हाँ किसी कारणवश गाड़ियां लेट हो गई हैं और हम आपस में यात्री बातचीत कर रहे हैं। आप तो यात्री हैं हरिद्वार के, कोई कहीं का यात्री, कहीं यात्रा बैठे हुए हैं, और बैठे भी कहाँ हैं? वेटिंग रूम में। खूब आपकी वार्तालाप चल रही है, इधर से उधर, उधर से इधर, बड़ा प्यार भी कर रही है, तो रोटियां भी मिलजुल के खा रही हैं, 2 फुलके अपने उसको दे रही हैं, उसकी कोई चीज अपने पास रख ले, बड़ा प्यार कर रही है। लेकिन ये तो नहीं भूलते हम यात्री हैं। इन्होंने दिल्ली जाना है, इन्होंने लखनऊ जाना है, इन्होंने अमृतसर जाना है, मैंने तो हरिद्वार जाना है, फलाना ने उधर जाना है। पता है हमें, हम सब यात्री हैं। वी आर ऑल बाउंड फॉर हियर एंड देयर। ये हम भूलते नहीं है कि हमने जाना है। हम सब यात्री हैं और ये प्लेटफार्म है। ओए होए ओए होए, यही बात बार बार अभ्यास करने से हम भूलेंगे नहीं कि ये संसार के सब प्राणी पदार्थ यात्री हैं। सब भले ही हम इकट्ठे हो गए माँ बाप बहन भाई के रूप में, भले ही हमारा व्यवहार चल रहा है, परमात्मा करे, आप कृपा करें, हमें ये पता लगे कि ये सब जाने वाले। नदी नाव सहयोगी मेला, नदी नाव, जैसे नदी नाव, नाव होती है किश्ती, ये मेल मिलाप कैसे है? जैसे नदी नाव पर चारों ओर से यात्री आती है, नाव में बैठती हैं और परले पार पहुंचती है। थोड़ी देर का संयोग है, जब तक के नाव परले पार नहीं पहुंचती तब तक ये संयोग बना हुआ है। तब तक बीच में बैठ के प्रेम पूर्वक बातें होती है। जब किश्ती परले पार पहुंच जाती है, कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं, इस तरह ये परिवार बिल्कुल नदी नाव संयोगी मेले की तरह। ये मेला कैसा है? नदी नाव की तरह है। जैसे आजकल गाड़ी के डब्बे में सारे आप बैठते हैं, अपने अपने स्टेशन पर, कोई करनाल उतर रहा है, कोई आगे पानीपत, कोई सोनीपत उतर रहा है, कोई दिल्ली उतर रहा है, सब अपने अपने स्टेशन पर जा रहे हैं। इसी तरह ये सब जाने वाले हैं। बस अब हमारा मन नहीं उलझेगा। अब आप खुद देखते जाएंगे, जो जो ये बात पक्की होती जाएगी, तो आपका मन अंतर्मुखी होगा। अंतर्मुखता से ही मन टिकने लग जाता है, अपने असली स्वभाव में आ जाता है।
मन अपने असली स्वभाव में आ जाता है। हाँ, जैसे आपका अपना अनुभव खुलता जाए, वरना आप कभी भी इधर ना आते, कभी भी यहां आने का कष्ट ना सहते, इतनी दूरी आप कभी भी अबूरी ना करते है। ये जो इतनी दूरी अबूर करके आ रही है, सिर्फ इसी बात को लेकर आपका मन टिक रहा है। आपको मेरे भगवान की बातें बड़ी मीठी लगती हैं, बड़ी कल्याणकारी लगती हैं, बड़ी सुखकारी लगती हैं, इसलिए आप ना देरी देखती हैं ना दूरी देखती हैं, केवल हाजर हजूरी देखती हैं। हाजर हजूरी, न देरी न दूरी, अपितु हाजर हजूरी। यही मन में भाव रख करके आप अभ्यास करते जा रहे हैं। ये फिर अभ्यास कीजिए। अगर आप देखिए कि मेरा मन अभी पूरा स्थिर नहीं हुआ, तो आपने ये बात पक्की नहीं की, अनित्यम असुखम। याद रखना हो कल्याणकामी देवियों और मेरे कल्याणकामी सज्जनों तथा धार्मिक भाइयों, इस तथ्य में रहस्य को सदा के लिए अपने मन में रख लीजिएगा। है ये बात कितनी सच्चाई, भले ही आपको बहुत ही आश्चर्य होता है, दूर दूर चार की तरह ये बात सत्य है कि यहाँ के प्राणी पदार्थ सब चलायमान है, फिर भी ये बात पक्की नहीं होती। इसी को मेरे भगवान ने अपनी माया कहा, कहा इससे इंसान कोई पार हो। और साथ ये भी कह दिया मेरी माया बड़ी जबरदस्त है, इस माया से पार होना कोई आसान नहीं है, ये लोहे के चने चबाने के समान होता है। इस माया से परले पार जाना हर एक के वश की बात नहीं होती, जब तक के सतोगुण न बढ़ा हुआ हो, जब तक सतोगुण ठाठे ना मार रहा हो, जब तक सतोगुण की बढ़ोतरी अपने अंदर ना हो रही हो। ये सबसे पहली कंडीशन है, सतोगुण की बढ़ोतरी, सतोगुण का बढ़ जाना। सतोगुण के बढ़ जाने के बाद मेरे देवियों मेरे सज्जनों, फिर मन जो चीज जैसी है वैसे नजर आने जाती है। अपना शरीर जैसा है, अपनी प्रकृति जैसी है, और अपनी शरीर और प्रकृति के पीछे जो अपने भगवान जी हैं, उनका भी असली स्वभाव हमारी आंखों के सामने दमकने और चमकने लगता, हम अपने असली स्वभाव में आने लगते हैं। वेरी गुड, एप्रिशिएबल, अप्लॉडेबल। ओ मेरे सज्जनों, मेरी कल्याणकामी देवियों, मैं बार बार आपको कई दिनों से इस विषय पर समझा रहा हूं, प्रकाश डाल रहा हूं। फिर समझिए इस प्रकृति को, जहां आप आए, जहां आप सूर्योदय और अस्त तक रहती हैं, व्यवहार करती हैं, लेती हैं, देती हैं, वो क्या है? अनित्यम। कोई चीज यहां की नित्य नहीं है। कई चीज सुन लेती है लेकिन मन में बिठा नहीं सकती, उनमें रजोगुण बड़ा होता है। रजोगुण के कारण से वासनाएं, कामनाएं शोरगुल मचा रही होती है। उनके अंदर ये भगवान की ये आवाज अनित्यम नगार खाने में तूती की तरह सिद्ध होती है। इतने नगार खाने में वाद्य यंत्र बज रहे हो, वह तूती की आवाज तो बेमैनी है। तूती की आवाज कोई अर्थ नहीं रखती है। जब बड़े बड़े यंत्र बज रहे हो, बड़े बड़े वाद्य यंत्रों की ध्वनि उठ रही हो, इससे जब बड़ी बड़ी कामनाएं, वासना, इच्छाएं, लेना देना, राग द्वेष छिड़ा हुआ हो, वह भगवान के ये बोल अनित्यम टिकते ही नहीं, वह अपना प्रभाव दिखाते ही नहीं। गीता तो केवल उन्हीं के लिए है जिनमें सतोगुण बढ़ा हुआ हो। गीता का उपदेश केवल उन्हीं के लिए है जिनका मन संसार से तंग आ चुका, संसारिकता से जिनका मन टूट चुका है, जो चारों ओर से तजर्बा कर करके संसार की निस्सारता को देख चुके हैं, संसार के फीकापन जिनके व्यवहार में आ चुका है। हम अपनी ओर से संसार को मीठा समझते रहे, पर संसार मीठा थोड़ा, जो चीज चलायमान हो, जो चीज टिकी हुई ना हो, जो चीज चंद दिनों के बाद क्या गायब हो जाए, डिसअपियर हो जाए, वो कभी भी जीव को शांति नहीं दे सकती। ये बात अब हम भली प्रकार महाराज जी की वाणी सुनकर, महाराज जी की वाणी पर मनन करते हुए, विचार करते हुए, गहराइयों में जाते हुए जान रहे हैं। भगवान करी ये वाणी और उतर जाए। अभी तक अगर मन शांत नहीं हो तो उसका कारण यही है कि आपने ये बात पक्की नहीं की। जैसे सियानी कहती हैं, अगर खान में पानी डाल करके अपने आग पे रखा हुआ है, हाँ, और अभी तक आग पर है, और आप हाथ लगाती हैं और चाशनी अब नहीं पक्की होती, तब भी वो धार नहीं बनती। अगर चाशनी पक्की होगी तो धार बन जानी चाहिए। अगर धार बीच में टूट जाती है तो अभी पानी है। हाँ, तो हमारे गुरुदेव जी फरमाती थी कि जब ये बात नहीं पक्की होती है नित्य व सुखम, तभी आपका मन बीच में टूट जाता है, वरना मन तो इधर उधर हो ही नहीं सकता। जिसने ये पक्का कर लिया, ओ शाबाश, ओ शाबाश। जिसके मन में ये बात समा गई, ओ मेरी देवियों, जिसके अंतःकरण में ये बात गहरी उतर गई, भगवान करे आपका ज्ञान सफल हो और ये बात शीघ्र अतिशीघ्र हमारे भीतर उतर जाए। अनित्यम असुखम, तुझे दुख की दुनिया आई हानि। वो बहुत कमाल के बोल है जो हम जिज्ञासुओं को राह पर ले आते हैं, हम जिज्ञासुओं को का घर पूरा कर देती हैं, हमारी रफ्तार बढ़ा के रख देती हैं। अनित्यम, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। असुखम, ये दुखदाई है, अनित्य है और दुखदाई है।
दुखदाई अपने आप में नहीं है सज्जनों, दुखदाई अपने आप में नहीं है। अगर आप इनको प्रयोग करेंगे तब ये दुखदाई देती हैं। क्या मतलब? इन पर डिपेंड करेंगे, इनका भरोसा करेंगे। हाँ, अब सिनेमा हमारे लिए दुखदाई नहीं, क्लब हमारे दुखदाई नहीं, ये पार्क हमारे लिए दुखदाई नहीं है, या और बाजार में कई चीजें हैं जिनका प्रयोग नहीं करते, ना हम उन पर डिपेंड करते हैं, तो वो हमारे लिए क्या सारो गिविंग नहीं है? नाइदर प्लेयर गिवन नॉर सारो गिवन, दे आर एज दे आर, लेट देम डू लाइक एनीथिंग। हमारा वन स्टेइंग स्टिल, नॉट परटर्ब्ड, नॉट इन वेवरिंग। हाँ, ये तो जिन जिन प्राणी पदार्थों का हम भरोसा करते हैं वो अपना स्वभाव बनाए बिना रहती नहीं, प्रकट किए बिना रहती नहीं, वो हमें गवारा नहीं होता। मैंने कितनी बार आपको कहा, भली प्रकाश जानते हैं, सुख दुख की परिभाषा हमारे भारत में क्या हुई? मन के टिकाव का नाम सुख है, हाय, और मन की भटकन का नाम दुख है। मन टिका रहे इसको सुख बोलती हैं हमारे महर्षि वेद व्यास जी, और मन किसी भी कारणवश भटक जाए, मेरे देवियों मेरे सज्जनों, यही तो दुख है। अब मन टिका रहे, वाह वाह, मन भटके नहीं है किसी भी हालत में, किसी भी बात में, किसी भी घटना में है, किसी भी वातावरण में, किसी भी जलवायु में है, किसी भी हार में, किसी भी जीत में, किसी भी सर्दी में, किसी भी गर्मी में, किसी भी लेन में, किसी भी देन में है। मन अपने आप में रही, मन बिल्कुल ही भटके नहीं। ये तो बड़ी चोटी की अवस्था है। बड़ा अच्छा अभ्यास किया हो, बड़ा अच्छा मन को अंतर्मुखी किया हो, लगातार जीव हाथ धो के पीछे पड़ गया हो, तब जाकर क्या, तब जाके दिल के तवाज़ुन का है नाम योग। तब समत्वम योग उच्यते, मन अपनी समता खोता नहीं, मन में देवी अपनी समता में बना रहता है। परमात्मा करे या आने वाले इस बात की कदर करे जो आपके सरताज और मन के राजा भगवान कृष्णा अपने श्रीमुख से गुलफिशा हुए हैं, उनकी उस गुलफिशाई का हम लाभ उठाएं, भगवान के इस फरमान का पूरा पूरा हम लाभ उठाएं। चूंकि हमारे मन में दिन प्रतिदिन ये भाव जागृत होता जा रहा है, गहरा होता, हमने कल्याण करना है, हमने कल्याण करना है। कौन है जो हमारे अंदर चुटकी भरता है, जो ये कहता है नहीं खाना पीना विलासता ही जिंदगी नहीं है, खाना पीना 4-5 बच्चे बना के मर जाना ही जिंदगी नहीं है, ये जिंदगी नहीं, ये शर्मिंदगी है, ये जिंदगी नहीं, ये शर्मिंदगी है। जिंदगी वही जिंदगी है जिसमें बंदगी हो, जिसमें भगवान का भजन हो, और भजन के भजन भी वो भजन है जो हमें अंतर्मुखी कर दे। याद रखना, जाप करने का नाम भजन नहीं, सत्संग में आने का नाम भजन नहीं, या आप तीर्थ यात्रा करने आए हैं या कुरुक्षेत्र में, इसका नाम भजन नहीं। इन सारी बातों के करने से मन अंतर्मुखी हो जाए है, इन सारी शुभ कार्यों करने से मन अपने में आ जाए, ये बंदगी है, ये भजन है। कईयों में बड़ी ये गलत धारणा है कि ये क्रियाएं करने का नाम ना, ये क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं को द्वारा मन अंतर्मुखी हो जाए, तब हमारे कृष्ण कहती हैं क्या, वो है भजन है। हां, भजन किसे कहती हैं? किसी गैर का जब वो खाना दिल, ये है भजन। भजन किसे कहती हैं? हा न हो उसको ख्याले दुई से कोई काम, ये है भजन। प्लीज इस बात को क्लियर कर दो हमारे जैसों से, जबकि मन भटक ना रहा हो। भजन वो है जब मन इधर उधर ना जा रहा हो। भजन मेरे से फिर पूछती हो, हाँ भजन इसका नाम ये 4 कानों से मेरे भी 2 कान ले लो और सुन लीजिएगा। भजन किसे कहते हैं? बड़ी गलतफहमी आपके मन के अंदर समाई हुई है। मैं गीता पाठ करती हूं, मैं जाप करती हूं, मैं माला फेरी 10, मैं भजन करती हूं, गलत। इसको भगवान भी तो मान ले ऐसा। भजन किसे कहती है? आए मुझे दिल से अर्जुन भुलाता नहीं, किसी गैर से दिल, वो आपकी कसम, आपके भगवान की कसम, आपके गीता की कसम, भजन ये। वाह वाह, जब उसका मन कहीं ना लगे, क्यों? भगवान को छोड़कर उसका मन जाता भी नहीं कहीं। किन बातों में आप लग रही हो? मुझे दिल से अर्जुन भुलाता नहीं, क्यों नहीं भुलाता? चुके किसी गैर से दिल लगा। यह है आपका सच्चा भजन। सच्चा भजन नहीं, पक्का भजन। सच्चा भजन, पक्का भजन। बाकी इस तरह समय आप गुजार लेंगे, 1 घंटा आपने जाप का लिया, वो समय तो सफल हो गया, आयु तो सफल नहीं हुई। या 2 घंटे आप तीर्थ यात्रा करने के लिए आ गए, ए मादी धियो, तो वो समय सफल हो जाएगा। आयु तो तब सफल होगी जब मन भगवान के सिवा कहीं ना लगे।
ए मेरी कल्याणकामी देवियों, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बात गीता की समझाता रहता हूं। आपका परम धर्म हो जाता है इसे अपना लेना, इसे फौरन जीवन में ढाल लेना। तो भजन तो ये है, भजन तो इसे कहती है। और मैं क्या माने बैठी हूं कमली रमली, मैं क्या किए बैठा हूं? मन कहीं ना लगे, मन अपने आप में लगा रहे। हाय आहा। और भगवान ने इसी भजन की परिभाषा करते हुए कितना प्रकाश डाल रही है। अगर चाहे तुम उस खुदा का वसन, अगर तेरे मन में तमन्ना है कि मैं भगवान के दिव्य दर्शन करूं, रख उनकी मोहब्बत का दिल में ख्याल। मन में फिर केवल शुद्ध प्रेम उनका रह जाए। बाकी तो व्यवहार करने हैं, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, लेना है, देना है, हमारी नाना प्रकार की लायबिलिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, दैट वी मस्ट परसिक्यूट, नो डाउट। लेकिन मन ना उनमें उलझे, मन अपने मालिक में लगा रहे। हाय, सारी बात तो मन करके है, तन करके नहीं। तन अपने प्रवृत्ति के अनुसार कहीं भी चक्कर काटता हुआ दिखाई दे, लेकिन so far the mind is concerned, centralized, mind centralized, माइंड अपने केंद्र को न छोड़े, माइंड अपने केंद्र में रहे। इसको मेरे भगवान भजन मानते नहीं, आगे बढ़ के तप मानते हैं कि ये तप है, ये रियासत है, कि उसका मानना भटकन से बंद हो गया। समझो अपनी गीता को, समझो भगवान की चोटी के उपदेश को, समझो भगवान की अमर वाणी को, समझो भगवान के अत्यंत कल्याणकारिणी मधुर वाणी को। बड़ी तब्दीली आ जाती है भगवान की वाणी से, अगर समझा जाए और उसे जीवन में उतार लिया जाए। आप सबके सब कल्याणकामिनी है, आप सब अपना कल्याण चाहते हैं। तो कसमें खा लो कि जो मेरे भगवान कह रहे हैं, बस अब सोचने का समय नहीं, अब वो आपका दुविधा का भी समय नहीं, अब तो समय है समझना अपना लेना, समझना अपना लेना। अब तो समय यही रह गया है। आयु गई, चौकड़ियां भरती हुई आयु काफी हमारी चली गई। बड़ी देर के बाद भगवान की वाणी सुनने का सुअवसर मेरे प्रभु ने अपनी ओर से उदारता दिखाते हुए प्रदान किया, जिसका लाभ फौरन उठा लेना चाहिए। गुरुदेव का यह फरमान फौरन हमारे मन में बैठ जाए, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी, नाउ और नेवर। अभी अगर मैं नहीं अपनाऊंगा तो कभी अपना नहीं सकता। ये कितना अच्छा आदर्श वाक्य है, अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी अगर नहीं अपनाऊंगी मैं कभी नहीं अपनाऊंगी। अगर मन ने अभी मौका ले लिया तो आगे मौका ले, अच्छा कर लूंगी, अच्छा मैं कर लूंगा, वो हमेशा ही कहते मैं कर लूंगी कर लूंगा, ये गागी में रह करके अपनी आयु को बर्बाद कर देगा। नहीं, मेरी समझ में आ गया, बस ये बात मेरी बन गई, बस इसको मैं ढील नहीं दे सकती, मैं इसके अंदर कोई और नहीं पान छोड़ सकता, बस ये मेरी है। ऐसे जीव बड़ी जल्दी अपना कल्याण कर जाएंगे, बड़ी जल्दी, जो सुनने के अनुसार अपने जीवन को बनाए जा रही है, सुनने अनुसार जो मेरी देवियां अपने में ढाली जा रही है, अपनी अवस्था शानदार बनाई जा रही है। वक्त उनके भाग्यों के क्या कहने, उनकी अच्छी किस्मत के क्या कहने। उनको तो भगवान के ये शब्द पढ़ के अपनी पीठ अपने हाथों से ठोक लेनी चाहिए। अगर योग वो यूं कमाता रहे तो मन उसका काबू में आता रहे, इससे वो लगातार अपने आप को लगाई जाएगा। तो आप जानती है, लगातार अगर चलता जाए तो यात्री सूर्य अस्त होने से पहले अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच ही जाता है, अपनी मंजिल तक वो अपने आप को पहुंचा हुआ देखती है। मन, अब हमने जाना, अपने असली स्वभाव में चंचल नहीं, मन वास्तविक रूप में चंचल नहीं है, मन चंचल बना दिया गया है। अब उसको हमारे कृष्ण कह रहे हैं अभ्यास में कमाल, अभ्यास द्वारा इसे, और अभ्यास में आपको बतला रहा हूं, अभ्यास पर भी कई दिनों को चर्चा हो रही है। अभ्यास का मतलब जो वस्तु जैसी है उसको वैसे देखने का अभ्यास किया जाए। किससे अभ्यास किया जाए? आंखों से, ये चरम चक्षुओं से नहीं, ज्ञान चक्षु से है। जो शास्त्र दे रहा है, शास्त्रीय चक्षु को बोलते हैं ज्ञान चक्षु, गुरु उपदेश को बोलती हैं ज्ञान चक्षु। ओ मेरे सजनों, मेरी देवियों, गुरु उपदेश को ज्ञान चक्षु कहती हैं, शास्त्रीय उपदेश को ज्ञान चक्षु बोलते हैं। अब जैसे भगवान जी उपदेश दे रहे गीता, इसे ज्ञान चक्षु कहेंगे। और जब भगवान ने अपने दिव्य दर्शन देने होते हैं तब उस समय वो देती हैं अपनी ओर से दिव्य चक्षु। मां बाप ने हमें दिए चर्म चक्षु, ये 3 प्रकार के चक्षु। चर्म चक्षु जो शास्त्र दे वो ज्ञान चक्षु, या गुरुदेव दे वो ज्ञान चक्षु, और जो भगवान अपने दर्शन देने लगे उस समय जो विशेष आंख देती हैं वो दिव्य चक्षु। चर्म चक्षु, ज्ञान चक्षु, दिव्य चक्षु। अब हमें ज्ञान चक्षु मिल रही है भगवान के गीता जी से। इन ज्ञान चक्षुओं का अभ्यास, बार बार अभ्यास,
केवल मेरे भगवान ही सत्य हैं, जो सृष्टि के रचयिता है और जो खुद ही 15वें अध्याय के माध्यम से क्लियर कर रही हैं, वही जात जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां पे है छाई, वही मेरे परमात्मा। परमात्मा की परिभाषा कितनी अच्छी हमारे कृष्ण कर रही है। परमात्मा कौन? जिसने ये सारी सृष्टि को रचा है। परमात्मा कौन? जो सारी सृष्टि को रचने वाला है और रथ के कहीं कमरे में पंखा नहीं ले रहा, जो रथ की खुद सर्वव्यापी है क्या ये? वो मेरे भगवान, वो मेरे इष्ट देव, वो मेरे ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा, वो मेरे जगत गुरु, जिससे खुदाई हुई। हाँ, ए मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्ग और भाइयों, भगवान की परिभाषा इससे बढ़ के कौन कर सकने की जुर्रत करेगा? भगवान कौन? जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां पे गए छाई हुई। भगवान को स्थानीय न बनाना, भगवान को लोकल न बनाना, भगवान को क्या बनाना? सर्वव्यापी बनाना, हरजाई बनाना, हरजाई, सर्वव्यापी, यूनिवर्सल, जिसने सृष्टि बना के अपने आप को हरजाई बनाया हुआ, सर्वव्यापी है। आहा, अब आपका मन टिकने लग जाएगा। अब भटके किसमें? मन आपका जा नहीं सकता किसी वस्तु में, वो तो टूटने फूटने वाली है, वो तो जाने वाली है। ये है सच्चा अभ्यास। प्रभु की हम खुद तो आत्मा है हमारे अंदर, उनमें तलीन होने में देरी नहीं। सुनिए जरा भगवान की बात। भगवान के दर्शनों में देरी नहीं, भगवान की तलीनता में देरी नहीं, देरी है मन को टिकाने में, देरी है मन को ठहराने में। अगर हम पानी को अपने टब के पानी को ठहरा ले किसी तरीके से, तो चंद्रमा पूरा दिखाई देगा, क्योंकि पूर्णिमा का चंद्रमा पूर्ण कलाओं के साथ गगन में चमक रहा है। अब उसको पूर्ण देखना चाहते तो किस में देखना चाहती हैं? जल में, तो जल तो हिल रहा है, जल तो अस्थिर है, चंचल है, उसको टिकाइए, लो पूरे चंद्रमा के दर्शन कर लीजिएगा। भगवान तो हमारे जीवात्मा है, हमारे परमात्मा है। वो अपने श्रीमुख से कह रही है, मैं हूँ आत्मा बिल यकीन, जो है जानदारों के दिल में मकी। वो सब हस्तियों को घुमाता रहे, वो माया का चक्कर चलाता रहे। भगवान तो वो है। तो जब मेरे आत्मा है, जब मेरे अंतर्यामी है, तो मैं अनुभव क्यों नहीं करती? बहुत अच्छे प्रश्न। जब वो मेरे इतने निकटतम प्रियतम वाला नियरेस्ट और डियरेस्ट है, तो मैं रियलाइज क्यों नहीं करता? कौन रियलाइज नहीं करता? मन। तो मन तो खुद चंचल है। मन को स्थिर कीजिए, मन को टिकाइए, अब आप अनुभव कर लीजिए। मन को टिकाना मुश्किल हो रहा है, भगवान का अनुभव मुश्किल नहीं। ओए होए ओए होए। और बार टिके का संसार का स्वरूप दिखाइए, बार बार संसार का। जब आप संसार का असली रूप दिखाएंगे, हाँ, मन खट्टा हो जाता है, मन संसार के प्राणी पदार्थों से खिंच जाता है। ओ मेरी देवियों, बार बार अपने मन में रखना, मन को ठहराना मुश्किल है, भगवान का अनुभव करना मुश्किल नहीं। चंद्रमा को देखना मुश्किल नहीं है, जिसमें देखना है उस पानी को ठहरा दीजिए। पानी हिला जा रहा है तो चंद्रमा ठीक नजर नहीं आता, पानी का हिलना बंद कीजिए, पूरा चंद्रमा देख के मत्था टेकिए, पूरा चंद्रमा देख के गदगद हो जाइएगा। ओ मेरे प्रभु जी, ओए ओ मेरे मालिक जी, कमान, ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, मेरे सज्जनों, मन को ठहराए। मन जाता, दो ही तो पदार्थ है दुनिया में, जहान भगवान, तीसरा था नहीं, है नहीं, होगा नहीं। जहान, ये सारे प्राणी पदार्थ जहान संबंधी हैं, और जो चलाने वाला है वो भगवान है। जहान जड़ है, चलाने वाला चेतन है। या मेरे गुरुदेव कहा करते थे, अगर यूं समझना हो तो जहान एक छकड़ा है और भगवान एक घोड़ा है। ओए है, बड़ी जल्दी गिवन किताब। जहान एक छकड़े के समान है, छकड़े और घोड़े को सामने रखिए, ये आगे घोड़ा है, पीछे छकड़ा है। तो जहान एक छकड़े के समान है, छकड़ा अपने आप में चल नहीं सकता, भाग नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता, कोई व्यवहार नहीं कर सकता अगर घोड़ा जुता हुआ ना हो। तो घोड़ा जुता हुआ तो छकड़े को भगाई जा रहा है, और छकड़े में क्या है? बोझ लदा हुआ है, कई कपड़े की बीच में गांठी है, इतना बोझ कौन उठा रहा है? घोड़ा। घोड़ा भगाई जा रहा है छकड़े को, छकड़े में समान है। हमारे वासनाएं, कामनाएं, इच्छाएं हैं, शरीर एक छकड़े के समान है, वासना कामना उसमें एक बोझ की तरह है। लेकिन कौन भगा रहा है इस मुर्दा शरीर को? भगवान जी, भगवान की शक्ति, जिसे हम जीवात्मा बोलते हैं, जिसे भगवान फरमाती है, मैं हूं आत्मा बिल यकीन, जो है जानदारों के दिल में मकी। अहम आत्मा गूढ़ के सर्वभूत आशिष्टा, मैं ही आत्मा बन के, आत्मा का मतलब चेतनता, आत्मा मतलब शक्ति, आत्मा मतलब एनर्जी है, आत्मा का मतलब एनर्जी, पावर। पावर तो कई प्रकार की होती है, शारीरिक पावर भी है, मानसिक पावर भी है, बौद्धिक पावर भी है,
प्राकृतिक पावर, प्राकृतिक शक्ति भी होती है। ये क्या है? आत्मिक शक्ति। ये क्या है? दैवी शक्ति, डिवाइन पावर। डिवाइन पावर, हाँ, जो इन जड़ चीजों को चला रही है, अपना अपना काम करवा रही है। उन्हीं के कारण से सारी रौनक हमारे संसार के अंदर, हमारे शरीर के अंदर। जब मैंने कई बार पहले भी कहा, जब हम कहते हैं मेरी मां मर गई, मां मरी नहीं, मां के अंदर शक्ति निकल गई। जो मां के मुर्दा शरीर को चला रही थी वो शक्ति गई। जैसे हमने कभी इनका बलम मर गया, ट्यूब मर गई, ये कभी नहीं कहते। हम कहते हैं बीच में से क्या करंट नहीं गई। भले ही आप गलती से बोलते हैं लाइट चली गई, लाइट नहीं जाती, करंट जाती है। पर आपने गलतोलाम शब्द बना लिया, लाइट गई, लाइट गई। करंट के कारण से लाइट होती है, और सबने यही बना लिया। लाइट चली गई नहीं, करंट नहीं रही। तो जब फलाना मर गया तो भगवान की करंट निकल गई। मरने का मतलब यही है, शरीर अब भी मुर्दा है, हमेशा मुर्दा रहेगा। भगवान ने करंट अपनी निकाल ली, क्योंकि उस शरीर की आयु मुकर्रर थी। इसलिए हमारे जैसे जो कल्याणकामी है वो करंट के पुजारी बन जाती है, परमात्मा के पुजारी बन जाती हैं, मुर्दा शरीर के नहीं। इसी तथ्य को समझ लेने वाली का मन अपने आप में रहता है, क्योंकि पता लग गया कि असली सत्ता तो ये है। हाय, असली सत्ता तो मेरे भगवान की हो, मेरी कल्याणकामी देवियों, मेरे सज्जनों। इस बात को भली प्रकार पिकअप कर लीजिएगा। ये बात जब जान ली गई, असली सत्ता तो ये है। चाहे हम एक स्मॉल स्केल पे देखें, चाहे एक लार्ज स्केल पर, चाहे व्यक्ति रूप में देखें और चाहे व्यापक रूप में देखें, है बस ये राज जान लेने वाला क्या होगा? लगातार योग कमाता रहे तो मन उसका काबू में आता है। अब उसका मन की भटकन बंद। यही विषय चला हुआ। मन अपने असली स्वभाव में कैसे आए? जहां जा रहा है उसका असली रूप दिखा दीजिएगा। जहां भी ये मस्त हो रहा है प्राणी पदार्थों में, समझाइए इनका असली रूप। बस अब भंग दौड़ बंद कीजिए मेरे देवियों, करने से बात बनेगी। समझो मेरे जैसों से। मैं भेजा भी इसीलिए गया हूं कि आपको भगवान की वाणी विस्तार पूर्वक समझा डालूं। आपका धर्म समझ के अपना ले, बस अपना ला ले, इसे जीवन में उतार दे। आप ढील ढाल अपने को ना दे कि मैंने आप ढील नहीं दे दी। ढील देना भगवान की नजरों से गिरना है। जिस भगवान ने आपके लिए इतना अच्छा वातावरण तैयार किया है, जिस भगवान ने आपके आने जाने का इतना अच्छा प्रबंध किया है, जो भगवान पानी की तरह रुपया आपके कल्याण के लिए बहाई जा रही है, इतनी सुविधाएं आपको प्रदान कर रहे हैं, बस उस भगवान की वाणी को समझकर हम उन पर तो नहीं, अपने पर ये एहसान करें, अपना ले, अपने जीवन में ढाल ले और भगवान के इन शब्दों को चार चांद लगा दे। क्या जो अमल है मेरी तलकीन पर, जो मेरे उपदेश को अपनाए जा रहे हैं, हाँ, जो मेरे उपदेश को अपने जीवन में ढाली जा रही हैं, भगवान बड़े खुश होते हैं, बड़े प्रसन्न होते। उपदेश को ढाला जाए, हाँ, इस बात को कि सिर्फ गीता जी पढ़ी जाए नहीं, अध्याय पढ़ा जाए नहीं, गढ़ा जाए। बार बार अपने मन को समझाइए कि मैंने अध्याय पढ़ना है गढ़ने के लिए, सत्संग सुनना है क्या अपनाने के लिए, बस फिर कल्याण ही कल्याण। जैसे मैं आपसे कह रहा था परसों भी, भोजन भोजन कहने से नहीं बात बनी। भोजन करना है, भोजन देखना है खाने के लिए। पानी अगर गिलास रखा गया है तो उसको पीना है, मैंने पानी को देखते नहीं रहना। अगर मैं वाणी सुन रही हूं, मैं गीता जी पढ़ती हूं, इसके अनुसार अपने जीवन को बना लेना। फिर देखिए मेरे प्रभु कितने खुश होते हैं, फिर आपकी कितनी जल्दी बिगड़ी बन जाती है कि भगवान के अनुसार अपने आप को बना लिया, भगवान के अनुसार अपने आप को कर लिया। आम धर्म स्थानों में ऐसा नहीं होता। आप खुद तो वही चंद्रे रहते हैं जैसे पहले थे, कामी क्रोधी मोही लोभी, इसलिए उनको प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए हम नास्तिक बन जाते हैं। मेरे में कोई असर तो आया नहीं, मेरा तो मन बेचैन है, मेरे मन में बेकरारी रहती है। बेकरारी तो रहनी है अगर मैं अपनाता नहीं, अगर मैं जीवन में उतारता नहीं, ढालता नहीं, तो ठोस लाभ ही नहीं होगा। आओ अपनी कमजोरियों को देखते हुए उन पर हावी आ जाए। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाई जो कल्याण चाहते हैं अपना, और कल्याण की इच्छा लेकर के ही आप गर्मा गर्म श्रद्धा मन में रखकर तशरीफ लाते हैं, तो मन में यह भाव बन जाए बस मन तो खत्म। मन नाम है नाना प्रकार के विचारों का, मन नाम है नाना प्रकार के संकल्प विकल्प का, खत्म। क्योंकि अब मन उसमें रहेगा जिसकी हमने महिमा सुनी, जिसके कारण से सब कुछ हो रहा है, जिसके कारण से मुर्दा शरीर चल रहा है, जो सत्य है, चित्त है, आनंद है। और ये बात समा गई जो आनंद का घर है, शांति या घर हमारे परमात्मा है, शांति या घर हमारे भगवान जी। ये बात बड़ी गहरी उतर गई, ये बात हमारे अंदर समा गई। अब हमारा मन टिका रहेगा भगवान में, अब हमारा ठहरा रहेगा भगवान में।
शहर के अंदर नाना प्रकार की मार्केट है, नाना प्रकार की मार्केट्स हैं, लेकिन आप सवेरे सीधा सब्जी मंडी में जाती हैं, आप वेजिटेबल मार्केट में जा रहे हो, पता है कि जो चीजें मुझे अब चाहिए वो सिर्फ सब्जी मार्केट में मिलनी है, वो दाल बाजार में नहीं मिलनी, वो कपड़ा बाजार में नहीं मिलनी, वो खांड बाजार में नहीं मिलनी है, ये सब्जी तो सब्जी मार्केट में मिलेगी। जब ये बात समझ आए कि मानसिक शांति मुझे भगवान से मिलनी है, अब लगाओ मेरे सज्जनों और देवियों मन और बुद्धि सीधी भगवान के भजन में लग जाती है, भगवान के चिंतन में लग जाती है। जो मैं टोकरी में लेने जा रहा हूं वो सब्जी मंडी में मिलनी है। जरा दृष्टांत देखना कितना कमाल का लगा ये दृष्टांत मुझे। जो मुझे चाहिए वो सब्जी मंडी में मिलेगी। हाँ बाबा, ये जो मुझे चीजें चाहिए, प्याज चाहिए, ये धनिया चाहिए, और मुझे ये लौकी चाहिए, मुझे शलगम चाहिए, मुझे बैंगन चाहिए, आलू चाहिए, हाँ ये कहाँ मिलनी है? ये तो मटर चाहिए, टमाटर चाहिए, ये तो सब्जी मंडी में जाना पड़ेगा। मुझे शांति चाहिए, आराम चाहिए, चैन चाहिए, करार चाहिए, मन की स्थिरता चाहिए, तो ये तो सीधा मुझे भगवान के पास जाना होगा। ऐसा भाव मन में बिठा लो, बिठा लो, बिठा लो, अपने पे दया करो, दया करो, अपने पर दया करो। ए मेरे नेक जीवो, अपने पे दया करो। दया राम, ए दया राम, अपने पे दया करो, अपने पे दया कर। अपने पे दया करने का मतलब इस बात को सही समझ लेना है। हमारे भगवान, हमारे सरताज कह रही है, हमारे मन के राजा भगवान कृष्ण फरमा रही है, अपने पे दया करो। क्या मतलब? समझ लो और ढाल लो, ये होता है अपने पे दया करना। अपने पे जुल्म करना क्या मतलब होता है? समझ भी दिया, अपनाया नहीं। ऐसे जीव अपने साथ शत्रु, अपने शत्रु बनते हैं, अपने साथ क्या अन्याय कर रहे हैं, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हाँ, ये कितना अच्छा दृष्टांत है। मुझे नाना प्रकार की सब्जियां चाहिए, सीधा मैं वेजिटेबल मार्केट में जाऊंगा। हाँ, तो मुझे शांति, आराम और चैन चाहिए, ऐसा चैन जो बेकरारी में ना बदले, ऐसा चैन जो बेचैनी में ना बदले, ऐसा सुख जो कभी दुख में ना बदले। ये तो फिर मुझे सीधा भगवान जी के पास जाना चाहिए। अब मुझे बताना विक्षेप का किसे कहते हैं? मैं ऐसे चाहता हूं कल्याण कामनी देवियां, मेरे मन की तमन्ना ऐसे नेक जीवों को देखने की है जिन्होंने सुना, श्रद्धा की और छलांग मार दी। कौन सी? लॉन्ग जंप, एक लंबी छलांग मार दी। क्या मैंने समझ लिया? नॉट टू रीजन व्हाई but to do and die. No question of why. Now simply picking it up. आएगा। ऐसे जिज्ञासु बड़ी जल्दी काल को शर्मिंदा करते हुए दयाल की जात में तलीन हो जाते हैं। कोई क्वेश्चन ही नर का, नारी का, गृहस्थी का, विरक्ति का, नगरवासी का या वनवासी का सवाल है, किसने समझा है? किसने भगवान के तथ्य और रहस्य को समझा है? किसने इस ज्ञानों के ज्ञान और राजों के राज को समझा है? हाय, भगवान अपने उपदेश क्यों कह रही है? ये ज्ञानों का ज्ञान और राजों का राज, ये ज्ञानों का ज्ञान और राजों का राज। हाय, कितनी अच्छी महिमा गाई प्रभु ने। ये ज्ञानों का ज्ञान और राजों, 18वें अध्याय में आखिर में कहा है प्रभु ने। ये गीता जो उपदेश दे रहे भगवान क्या है? ज्ञानों का ज्ञान और राजों का राज। तवज्जो से इस राज पर गौर कर, अमल इस पे तू चाहे जिस तौर कर। वाह मेरे कृष्ण, वाह। वो दिल पे लिख ले मेरी भोली भाली बेटी और मेरे भैया, ये ज्ञानों का गीता इजिकल टू ज्ञानों का ज्ञान और राजों का राज। गीता इजिकल टू ज्ञानों का ज्ञान और राजों का राज। मन स्थिर हो जाता है, मन सीमट से भी ज्यादा जम जाता है। फिर देखो, बार बार कह रहा हूं, भगवान मुझे प्रेरणा बार बार दे रही है। सब्जियां चाहिए, कहां जाएगी? सब्जी मंडी में। शांति, आराम, चैन और करार और कल्याण चाहिए, कहां जाएगी? भगवान के पास। कहां जाएगा? शांति के लिए, आराम के लिए, चैन के लिए, करार के लिए, कल्याण के लिए, मुक्ति के लिए कहां जाओगे? भगवान के पास। फिर मन की चंचलता कहां गई? हाय, बुखारत मन की उड़ गई, मन की भटकन, मन की वीवरिंग, मन की टॉसिंग, मन की आवारागर्दी, मन की आवारागर्दी कहां गई? एक सपना बन के रह गई। यह है मन को स्थिर करने का भगवान जी के अनमोल उपदेश के अनुसार एक ही उपाय। ये भागे तो भाग इसकी, झट बोड़ दे फासत में फिर रुक। मैं और आप कभी भूल सकते हैं भगवान का ये
क्या अनुपम उपाय, भगवान का ये अचूक उपाय, भगवान का ये अमोघ, अमोघ जो व्यर्थ नहीं जाएगा, जो पूरा अपना रंग लग, कितने प्यारे शब्द है, अमोघ, मोघ होता व्यर्थ, आ लगा तो पहले, अमोघ उपाय, जिस उपाय ने व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि भगवान ने आपको वचन दे रखा है, क्या 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 क्या, न कोशिश जो इसमें कोई रहेगा, और रास्ते में उसके रुकावट कहा, जरा भी जो ये धर्म आ जाएगा, तो खौफो खतर से बचा जाएगा। वाह मेरे उपदेश देने वाले प्रभु, न कोशिश हो इसमें कोई रहेगा, वो रास्ते में उसकी रुकावट कहा। सिर्फ बोलते ना रहो, अरे भोली भाली उच्चारण न करती रहो गीता लेकर के, इसे जीवन में ढाल ले, तो भगवान कहते हैं गीता के उपदेश को अपनाने का जो पुरुषार्थ होता है जारी जाता है, वो इस मार्ग में बाधा नहीं आती है, और थोड़ा सा भी अपने जीवन में ढाल दिया जाए तो नाना प्रकार के भय से जीव मुक्ति प्राप्त कर लेता। भय भी तो एक प्रकार का नहीं, नाना प्रकार के कारणों से भय आता। पति की ओर से भय है, पत्नी की ओर से भय है, बेटे की ओर से भय है, धन की ओर से भय है, सेहत की ओर से भय है, सबसे बड़ा मौत का भय है, बीमारियों का भय है, बदनामी का भय है। कोई भय एक प्रकार का थोड़ा है, अनेक प्रकार का भय। और भगवान कहते ये नाना प्रकार के भय सदा के लिए छू मंतर हो जाते हैं। कब? जरा भी जो ये धर्म, आज भगवान का उपदेश थोड़ा सा भी, ए लिटिल, इफ यू पुट इनटू प्रैक्टिस, देन एंड देन, इफ वी पुट इनटू प्रैक्टिस, जब हम इसे अपना लेते हैं, जब इसे जीवन में ढाल लिया जाता है, लोग शांति से भागते रहो, दौड़ते रहो, तलीन होते रहो। फिर अब जहां भी है कहीं आने जाने की जरूरत नहीं, कहीं धक्के खाने की, मैं कहूंगा कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं, अपना स्थान छोड़ने की जरूरत नहीं। फिर तो ए भोली भाली कमली रमली, ए मेरे भोले भालो, अपने गर्म दूध में जामन डलवा के खड़ा कर दो, चाहे छिक्के पर चाहे कहीं। सवेरे आप दही के चक्के देखेंगे। अरे चक्कर ना काटा करो बेबी बुद्धू, बल्कि जामन डलवा लो, भगवान का विचार उपदेश ले लो और फिर उसे अपनाने की चेष्टा करो। सुनो मेरी पक्की बात, कहीं चक्कर काटने की जरूरत नहीं, सिर्फ जामन की जरूरत है। अगर थोड़ा सा भी उपदेश आपको समझ आ गया, आप उसकी कमाई कीजिए। चक्कर काटने में वक्त जाया होता है, चक्कर काटने में कई न सुनने योग्य बातें सुननी पड़ती हैं, न देखने योग्य बातें देखनी होती हैं, जिससे मन और भी विक्षेपता में पड़ जाता है, समय जाय हो जाता है। जामन डलवाइए, भगवान का थोड़ा सा उपदेश लीजिए, बस। नाउ यू विल रियलाइज माइंड स्टैंड स्टिल, माइंड स्टेबलाइज्ड, हाई हाई, मन अपने आप में टिका हुआ, अपने आप में ठहरा हुआ। घूमने फिरने वाले का कब वो दिन गए घूमने, जब हम जाते थे कहीं घूमने या किसी तीर्थ पर, तो वह पूछे हुए महात्मा होते थे, जिनकी रब तक रसाई होती थी और हमें दिव्य शक्ति देती थे, तब ये तीर्थ कराते थे। अब वो बात ही नहीं रही, पहुंचे हुए जीव वहां रहते ही नहीं, और वो शक्ति देने वाले अब लोप हो गए हैं। तो घूम 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 के क्या कर लोगे, यमली कमली रमली, चक्कर काट के क्या कर लोगे मेरे रमलो। अब तो भगवान के शब्दों को चूमो, हजूम खलायक से होना नफूर, अलग रह के महसूस करना जरूर। कैसे नेक जीव शुक्र गुल से लोकांत से परे हट जाएंगे, चुपचाप एक एकांत स्थान में बैठकर भगवान की वाणी के अनुसार अपनी बुद्धि और अपने मन को बनाते जाएंगे। अरे बोलो, वो वक्त गए जब तीरथ तार देते थे तीरथ, अब कहां वो कहां पहुंची हुई चीज, पिट पिट के मर जाओगे को मिल जाए, या कोई ऐसी दिव्य शक्ति आपको देने वाला मिल जाए, भटक भटक के मर जाना। आप केवल नाम मात्र के रह गए, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, यमुनानगर और ये आपका मथुरा, ये काशी, नाम मात्र के रह गए। वो पहुंचो में कहां गए, लोप हो गए। पहुंचो में कहां गए, तल्लीन हो गए। बहुत कम है जहां पहुंचे हुए रह गए। अब तो भगवान की वाणी को समझिए, अपनाइए और अपने जीवन में उतारिए। समय ऐसा है, वक्त गुजर जाएगा, ये अनमोल घड़ियां गुजर जाएंगी। जब तक शरीर सेहत में है, जामन डलवा लो, अर्थात भगवान का उपदेश अपने अंदर रख लो। लो, आप अपने आप को बनाने की कोशिश करो, बड़ी जल्दी आप तलीन हो जाएंगे, बड़ी जल्दी आप अपने आप में आ जाएंगे, बड़ी जल्दी। देखो भगवान बार बार जोर दे रही है, बार बार जोर दे रही है,
अपनाने की ओर भगवान बार बार कह रही है। गीता जी को शुरू करो, आपको हर अध्याय में भगवान आपको फरमाते हैं, हर अध्याय में वो लगा रहता है, वो जुट जाता है, वो लग जाता है, वो भगवान से बार बार प्रार्थना करता है। वो करती है आपस में पुरनूर दिल, मेरे जिक्र से शादो मसरूर दिल, मैं देता हूं उनको वो दानिश का योग, हो जाते हैं मुझसे वासल बोलो। आप जिस भी अध्याय को निकालेंगे वही भगवान जी बार बार करेंगे, अपनाने की चेष्टा करो, जीवन में ढालो। बार आप अपने मन को समझाइए, मन समझ आई, अजमन के समझ आई, अपना लिया, हाय हाय जीवन में ढाला। और सचमुच अगर आपने अपना आप कहते मैंने अपना लिया, मन चैन पा गया, मन टिक गया, मन कहीं आता तो नहीं, इधर उधर भागता तो नहीं, क्या ये अवस्था आपकी बन गई तो वाकई आप अपना रहे हैं या अपना लिया? न हो उसको फिक्रे चुनाव चुनी, उसको इधर उधर का ख्याल नहीं आता, न हो उसको ख्याले दुई से कोई काम, वाकई अब आपने अपना लिया। जब आपका मन इधर उधर न जाए, आपका मन अपने आप में रहे। हम कहते मेरी बेटी बहुत अच्छी है, धक्के नहीं खाती, गली मोहल्लों में नहीं जाती, इर्द गिर्द कोठे पर खड़ी खड़ी पता नहीं इधर उधर नहीं देखती, मैं कहती मेरी बेटी बहुत अच्छी, मेरा बेटा बहुत अच्छा, अब बाजारों में चक्कर नहीं काटता, रोड मास्टर नहीं है, आवारागर्दी नहीं करता था, हम कहते बेटी बेटी बहुत अच्छे। इस तरह हमारा मन बहुत अच्छा, यदि आवारागर्दी छोड़ दे, यदि संकल्प विकल्प छोड़ दे, लांती गंदा मान बैठा रहता है एक जगह और जाता कहां है, चित कहीं तो बुत कहीं। फिर हम कहते मेरा मन गंदा है, मेरा मन खराब है, एक स्थान पे बैठा बैठा हाजिर में गैर हाजिर हो जाता है, हाजिर में गैर हाजिर हो जाता है। मन स्थिर है क्या, किसी गैर से दिल लगाता नहीं। ये अवस्था बड़ी शानदार है, इसमें मन फिर भगवान की जात में तलीन हो गया। मैं और आप कभी भुला पाएंगे कि हमारे हिंदू धर्म के अनुसार, हमारी गीता धर्म के अनुसार चोटी की अवस्था क्या है? ख्याल उसके वश में, मन महवित। ये हमारे धर्म की चरम सीमा, सुनिए सुनिए, ये हिंदू धर्म की क्लाइमैक्स, हिंदू धर्म का जीनत, ये पराकाष्ठा है, ये चरम सीमा है, ख्याल उसके वश में। ये संकल्प विकल्प अब उसके वश में हो जाती है और वो भगवान की जात में समा गई या समा गया है। ये फरमान छठे अध्याय का कभी ना भूलना, ख्याल उसके वश में, मन महवित, और मन भगवान में तलीन हो गया। मैंने यही कहा था, बाधा तो है, तो यही बाधा है कि विचार नहीं आते, मन इधर उधर भागता फिरता, और भागता कभी उनको सच्चा मानता, सुखदायी मानता। जब आपने इसका फली प्रकार अभ्यास कर लिया, संसार न सच्चा है न सुखदायी है। ये बार बार अभ्यास कीजिए, दिन को कीजिए, रात को कीजिए, दोपहर को कीजिए, प्रभात समय हाथ धो करके कीजिए, जब भी फुर्सत घड़ियां मिलती हैं, मेरे सजनों मेरे देवियों, फिर कीजिए, पुनः कीजिए। तब मेरे भगवान कहते हैं मन उसका काबू में आता रहे। फिर वो मेरे भगवान के चरणों में फिर विक्षेप तो ही कोई, भले ही अपना रौद्रवश कहीं भी रहे। ओ मेरी देवियों, आप कहीं भी अपने आप को रखें, आपका मन स्थिर, बस स्थिर होने में देरी है, बाकी कोई देरी नहीं। याद रखना मेरे भगवान के शब्द, आपके स्थिर होने में देरी है, तलीन होने में देरी नहीं। हाय, घर में आकर हाथ धो के माँ जी के सामने बैठने में देरी है, हाँ, उनके परोसने में देरी नहीं, उनके सब्जी देने में, हलवा देने में, पूरी देने में, भोजन देने में देरी नहीं, आपका माँ के सामने बैठने में देरी है। हमारे मन के संकल्प विकल्प खत्म करने में देरी है, भगवान के अपनाने में कोई देरी नहीं। जो गिले शिकवे भगवान को देती है, गीता को देती है, बहुत परले दर्जे के मूर्ख, जैसा हमने अनुभव किया। इनकी तरफ से क्या देरी है, हमारी तरफ से। बच्चा ही नहीं माँ के पास आता, बच्चा धक्के खाता फिरता गलियों में, मोहल्लों में, इर्द गिर्द में, पार्क में। अगर वो वहां से निकल के महाराज जी माँ के पास आए, मुझे तो तैयार है, हाय, ये अंदर का चोटी का ज्ञान तो तैयार है, वो जीव भी तो हो ना, मन के अंदर इच्छा पैदा हो जाए, मैंने अपना कल्याण करना है, वो फिर सब कुछ है, फिर कोई कमी नहीं। मेरे सजनों, मेरी कल्याण कामनी देवियों, जल्दी करो, आयु के दिन थोड़े रह गए। ये सवेरी होती है, देखते देखते शाम हो जाती है, देखते देखते रात हो गई, देखते देखते प्रभात हो गई, देखते देखते फिर आपको उषा काल हो जाता है, लो आपका मध्याह्न आ गया, लो आपकी शाम आ गई। ये सब चीजें गर्दश के अंदर देखते देखते हो जाती है। जल्दी कोई ठोस कदम उठा लो, उठा लिया तो बहुत ही अच्छे, बड़ी जल्दी कोई ठोस कीजिएगा। एक सपना ना बन जाए या अरमान लेके न मर जाना, मैंने कुछ किया नहीं, मेरे से कुछ हुआ नहीं। नहीं, जब मुझे समझ आ रही है तब क्या, अब तो मैंने इसी प्रकार अपने आप को बना लेना है, इसी प्रकार अपने आप को ढाल लेना है। परमात्मा कृपा करें, आप जैसे सुन रहे हैं वैसे कर ले। मन को तपाक से दिन में एक बार तो कह दिया करो,
मन को एक बार तो सुना दिया करो कि मनवा गीता पढ़ता है, गीता सुनता है, हर सवेरे हर शाम महाराज जी की अमर वाणी को आप सुनते हैं, अपना भी रहा है। मारा करो चोट, क्योंकि भगवान जी बार बार कह रही है, जो है मेरी तलकीन पर कार बंद करे नुक्ताचीन को वो ना पसंद। हाय कितना अच्छा कहा, जो मेरी शिक्षा के अनुसार अपने जीवन को बना रही है, इनके तर्क वितर्क नहीं करते, इनके बैठ वासों में अपना समय नहीं गुजारते। हाय बड़े प्यारे शब्द है, जो है मेरी तालीम पर कारबल करे नुक्ताचीनी को जो ना पसंद, अकीदत पाबंद अरशाद गए वो कर्मों के बंधन से आजाद है। ओ मेरे प्रभु, फिर कहो मेरे मालिक, फिर कहो, फिर कहो मेरे प्रभु, अकीदत से पाबंद अरशाद है वो कर्मों के बंधन से आजाद है। ये पुराने योग शब्द, हाँ नहीं, बार बार बोलने योग, सुनने योग, अपनाने योग है मेरे भगवान के क्रांतिकारी शब्द। ये क्रांतिकारी है, इनकलाब ला देती है मन के अंदर, एक शानदार परिवर्तन ले आते हैं कि जो श्रद्धा पूर्वक मेरी वाणी को अपना लेते हैं वो कर्मों के बंधन से आजाद है। वरना इधर तो कह रहे हैं वो कर्मों के बंधन से आजाद है, उधर जरा देखिए भगवान ने कर्म योग में क्या कहा है, अमल जिस कदर भी है यज्ञ के सिवा वो दुनिया को बंधन में रखे सदा। अगर जीवन यज्ञमय ना हो तो उलझता जाएगा जीव, दिन प्रतिदिन मेरी बेटी काम में उलझेगी, क्रोध में, मोह में, लोभ में, अहंकार में, राग और द्वेष में, दिन पता नहीं इसमें उलझते जाएंगे। और अगर इधर श्रद्धा और प्रेम पूर्वक भगवान की वाणी को अपनाया जाएगा तो खुद अपने श्रीमुख से कह रही है, अकीदत पाबंद अरशाद गए वो कर्मों के बंधन से आजाद। ऐसे दोनों फरमान सामने रखकर प्रेम के अश्रु बहा दिया करो कि हाय इस तरह जो नहीं अपनाता, इस तरह जो जीवन में नहीं ढालता, उसकी फिर ये अवस्था होती है, वो गिरते ही गिरते चले। ऐसा रियलाइज, सत्संग में आने का तो लाभ ही यही है कि गीता मेरी गहरी उतर जाए, गीता मेरे कंठ में न रह जाए, गीता मेरे लबों पे न रह जाए, गीता मेरे तालू में न चली जाए, गीता मेरे हृदय में उतर जाए, नहीं नहीं गहरी उतर जाए, नहीं नहीं बुद्धि में उतर जाए, नहीं नहीं बुद्धि और मन महाराज जी की जात में तल्लीन हो जाए। फिर आए गीता सुनने का मजा, हम तल्लीन हो जाए। आहा, ये नहीं हाँ कि तुमने कोई रस्म कर ली, श्रीमान की शादी करने रस्म कर ली, अरे नहीं मंगनी हो गई, नहीं नहीं, या लेन देन की कोई रस्में हो गई, कुछ प्रसाद, कुछ मिठाई ले ली, कुछ फल ले लिया, नहीं नहीं, तेरी माँ उधर जाती है, उनकी माँ बाप इधर आते, ये नहीं नहीं। अरे इसका तो मतलब ये है कि शादी होनी चाहिए, तू इस घर से उठ के उधर चली जा, तब ये कहिए कि वाकई अब एंगेजमेंट का कोई मतलब हुआ है। जी हाँ, भगवान की वाणी सुनी, एंगेजमेंट हो गई, भगवान के साथ श्रद्धा की, अभ्यास शुरू हो गया, मन अंतर्मुखी हो गया, रस्म रिवाज हो गई, मन तल्लीन हो गया, शादी। मतलब तो तल्लीन होने से रस्म रिवाज कर रही, लेकिन आप तल्लीन, आपकी शादी नहीं हुई, वो आपको बहादुर मान सत्कार पूर्वक ले नहीं गया, तो जितने कुछ किया मिट्टी भाई, क्या किया, माँ बाप ने रुपया खर्च कर दिया, वो डोला तो ले नहीं गया, वो डोला ले जाए ना, तब आप कहेंगे मेरी अब शादी हुई, और बाकी रस्में हुई भी इसलिए थी। हमारा मन तलीन हो जाए ना, हमारा मन अंदर चला जाए ना, एक में को जाता, मुझे सत्संग का लाभ, मुझे गीता पढ़ने का लाभ, हाय तलीन हो जाए। जैसे आप जो है ससुराल चली जाए, बस जितनी रस्म रिवाज पहले की है वो सब उसी के लिए है, ससुराल चली जाए सब कुछ। हाँ हाँ, मैंने कहा ये ठाका हुआ, आज ठाका इसलिए हुआ है कि आपने ससुराल जाना है, 2 साल हो गए, ठाका भी हो गया, बाकी तो ये फिर ठाका, और वो नहीं ले जाता, फिर ठाका नहीं डाका है, फिर सब डाका कहेंगे, लुटके ले गए भड़वे, कई चीजें ले गए, फ्रिज भी ले गए और भी ले गए, और जितने आए थे उनको 500 रुपया 500 एक दे दिया हर एक को, ओए मेरे रब्बा ओए, बिना उस तरह कैंची हजामत करके चले गए। पर डोला तो ले नहीं जाते, मतलब तो डोले ले जाने का है, मतलब तो अपने आप में तल्लीन हो जाने का है, मतलब तो मालिक में मिल जाने का है। ये सारी रस्में इसलिए होती हैं, अकीदत पाबंद अरशाद गए वो कर्मों के बंधन से आजाद।
ऐसे जीव आजाद हो जाए और हम भी ऐसे बन जाए, ऐसी उमंग पैदा करें, ऐसी एक विशेष प्रकार की गर्मा गर्म लहर उठ खड़ी हो, ऐसा बनना मैंने ऐसा अभ्यास कर लेना। अब आपका मन स्थिर, अब मन की चंचलता एक पुराना सपना बन के रह जाएगी या पुरानी कहानी बन के रह जाएगी। मन ये था, मन इधर धक्के खाता उधर जाता था, अब नहीं। तब मेरे यहां बैठना भी सफल हो गया, आपका आना भी सफल हो, गीता पढ़ना भी सफल हो गया, आपका अपना समय निकालना। वरना आजकल गृहस्थ आश्रम में समय निकालना, कितने दूर दूर से आते को, कितने गांव से आ रही हैं, वही मेरे रब्बा आप कितने कैंट से आ रही हैं, कैंट के भी परे हो, रब जाने कहां अपनी बस खींच के ले गए हो, वो उधर से आते हैं इतनी दूर दूर से। ये कितनी दूर से आप आ रहे हैं मेरे बच्चे, कहां से आप चक्कर काटते हुए आ रही है। माल टाउन से परे 5-6 मेरी देवियां पहले पैदल होकर माल टाउन आती हैं, फिर बस पकड़ती हैं। वो मेरे रब्बा है कौला, कहती हैं हम कौले से आती हैं। है कहां आती हो? कौली आती है। किसके पास कौली आती है? गिलास के पास, के गिलास तू भरे हो या थोड़ा सा हमारी कौली में भी डाल दे। ऐसा बात तो फिर लाभ तो तब होगा ना जब मन मालिक में टिक जाए, मन की भटकन बंद हो जाए, परमात्मा करे ऐसा हो, तब समझिए सचमुच मुझे लाभ हुआ। आना मेरे साथ, अपने मन को चोट मारो। सत्संग में आना तो सीख लिया है, अपनाना भी अब तो सीखेंगे। गीता का पढ़ना तो सीख लिया है, गढ़ना भी अब तो सीखेंगे। जब श्री चरणों में आन पड़े, अब बंधन हमारे टूटेंगे। सत्संग में आना तो सीख लिया, अपनाना भी अब तो सीखेंगे। एक एक रोम आपकी ये ध्वनि निकाले, एक एक रोम से मेरी भगवती ये अमर और दिव्य ध्वनि निकले। सत्संग में आना सीख लिया, अपनाना भी अब तो सीखेंगे। गीता का पढ़ना सीख लिया, अपना गढ़ना भी अब तो सीखेंगे। जब श्री चरणों में आन पड़े, अब बंधन हमारे टूटेंगे। बस फिर महाराज जी की वाणी का सुनने का ठोस लाभ मैं कहूंगा, यह प्रभु की वाणी में दिल लगाने का ठोस लाभ। जैसे कहता है मुझे पढ़ने का ठोस लाभ हुआ, मैं इतना पढ़ गया। कोई कहता है मुझे बिजनेस करने का ठोस लाभ हुआ, मैं लाखोंपति हो गया। बड़े मान से कहती हैं मुझे शादी करने का ठोस लाभ हुआ, हो मैंने बड़ा सुख पाया श्रीमान जी की पत्नी बनकर, बड़ा मुझे लाभ हुआ। ये बड़े अमीर थे, मैं गरीब घराने की थी, इन्होंने हमारे घराने को भी ऊंचा कर दिया, मेरे भाई को भी इधर बुला के बड़ी अच्छी नौकरी दिलवा दी, मेरी बहनों को भी पढ़ा दिया। तो कहते कितना ठोस लाभ हुआ, जवाई नहीं हमारे भाई बन के रहा, इसने गिरे हुए घर को आकाश पर रख लिया। कितना ठोस लाभ हुआ। ठोस लाभ कब? जब अधिक से अधिकतम लाभ हो तो बोलते हैं ठोस लाभ। अधिक से अधिकतम, मैक्सिमम बेनिफिट हो, देन वी कैन सॉलिड गेनिंग है। इफ यू अचीव मैक्सिमम बेनिफिट, तब कहेंगे हमें सॉलिड गेनिंग हुई। अधिकतम लाभ हो तो सत्संग में भी आने का में अधिकतम लाभ हो, शरीर हृष्ट पुष्ट रहे, शरीर में चुस्ती और स्फूर्ति रहे, अच्छा मन में शुभ और उच्च विचार रहे, अच्छा बुद्धि में केवल भजन करने का इरादा रहे, अच्छा मन पूर्णरूपेण अंतर्मुखी होकर रहे। मानो आपको सत्संग का ठोस लाभ, सत्संग का नहीं, गीता पढ़ने और सुनने का ठोस लाभ हुआ। क्योंकि ये सत्संग गीता के सिवा कुछ भी नहीं, ये सत्संग गीता के ज्ञान के सिवा कुछ भी नहीं। ये गीता के साथ सत्संग है, अपने आप में ये सत्संग का नाम कुछ नहीं है। तब हम माने कि हमें ठोस लाभ हुआ। मेरा वो तन नहीं रहा, मेरा वो मन नहीं रहा, मेरी वो बुद्धि नहीं रही। हाय हाय, इन तीनों में एक शानदार परिवर्तन आ गया, इन तीनों में एक शानदार एक तब्दीली आ गई। देन एंड देन यू थिंक दैट आई गेन सॉलिड प्रॉफिट। तब ये काम आपके लिए प्रॉफिटियरिंग, नॉट लूजिंग बट गेनिंग,
हाय हो मेरे रब्बा, परमात्मा ऐसी कृपा करे जिन्होंने हमें अपनी गीता जी के श्रवण करने का मौका दिया और ऐसे ऐसे क्रांतिकारी विषय चला रहे हैं। मुझे 1 वर्ष हो गया, अभी तक मैंने 18वां अध्याय क्रम से नहीं शुरू किया। ये पहली बार है 40 वर्षों में कि भगवान जी शुरू नहीं करने दे रहे हैं, वरना पहले अध्याय चलते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, अब 1 वर्ष होने वाला है। अप्रैल से ये चर्चा चल रही है और अप्रैल आने वाला। ओए मेरे रब्बा, ओए भगवान जी विशेष विषय देते जा रही हैं, हम उन्हीं पर चर्चा करते जा रहे हैं। आप भी देखो ना, वेयर यू ऑल स्टे, आपकी आंतरिक अवस्था क्या है? क्या आपके अंतर का ऐसा जैसे हम लोग सोचा करती हैं, सोचा करते थे, सोचते रहेंगे, क्या आपकी ये आंतरिक अवस्था है? किसी गैर से दिल लगाता नहीं है। क्या ये आपकी आंतरिक अवस्था है? न हो उसको खाली दुई से कोई काम। क्या आपकी अंतरावस्था है? सदाओ मेरा पे हम जिसे ध्यान गए। ऐसा अपना इम्तिहान खुद लिया करो, अपना टेस्ट आप खुद लो। है ऐसी आपकी अंतरावस्था है जो करती है खालिस इबादत। ऐसी है आंतरिक अवस्था आपकी। एक एक बोल जो बड़े क्रांतिकारी हैं अपने में घटाने की चेष्टा करो। आप आए और सुन के चले गए, या आए और गीता जी के 2 पन्ने पढ़ लिए, ये थोड़ा मतलब है। पर ये जो भगवान जी कह रहे हैं कि मेरे अंदर भी है मेरे अंदर है। माँ ने कहा ये चटनी बनानी है, ये कई चीजें पड़ी थी। आधे घंटे के बाद आई माँ, ये क्या? अरे मुन्नी सुन्नी, मैं तुझे क्या कहता, चटनी बना। फिर क्या किया? दौरी में सारी चीजें पड़ी हुई हैं, पर दौरी को सोटे के साथ रगड़ा नहीं। ओए मेरे रब्बा, दौरी में सब चीजें हैं, धनिया भी है और भी कई जिससे चटनी बनती, वो सारी चीजें मिली पड़ी हैं अंदर, मिसाले मसाले पड़े हुए हैं, सारा है, लेकिन रगड़ाई तो नहीं हुई। सोटा मार मार के उसको एक मेक नहीं किया हुआ। हाँ, हमने दूसरा अध्याय भी पढ़ लिया, 12वीं ज़बानी याद है, 15वीं ज़बानी याद है। ये तो दौर में सारी चीजें मन में रख दी हैं, लेकिन रगड़ा नहीं। रगड़ो न जरा। आइए, मेरे गुरुदेव ने मुझे कहा था क्या सब चीजें इसकी जो है चटनी की रख दी गई हैं, पुदीना है और भी कई चीजें हैं, लेकिन रगड़ाई नहीं दी। रगड़ाई दो ना, ये सारी चीजें एक मेक हो जाए तो कहते हैं ये चटनी है। सब भगवान का फरमान हमारे अंतःकरण में एक मेक हो जाए, तब समझिए मैंने गीता अपनाई। अपने का निरीक्षण कर, जब भी आप पाठ किया करें, गीता के कृष्ण कहती है अपने को देखो, है अपना निरीक्षण करो जरा, ये आप में आ गया है। भगवान खुद कहती है सारी गीता सुनाने के बाद कि ये बता तेरे दिल से धनंजय। कई अर्जुन ने कई बार प्रश्न किए और अंधा धृतराष्ट्र प्रश्न कर रहा है। देखिए ना बच्चे, प्रश्न तो गीता जी में हो रही है, भगवान का एक ही प्रश्न। सारी गीता सुनाने के बाद आखिर में भगवान कहती हैं बता तेरे दिल से धनंजय कहीं फरे बेजहालत गया या नहीं, तेरी अज्ञानता गई कि नहीं, तेरी विक्षेपता गई कि नहीं, तेरी हलचल गई कि नहीं, तेरी बेचैनी गई कि नहीं, तेरी आंखें जो गीली थी वो खुश्क हुई कि नहीं। भगवान का एक ही प्रश्न। हाय, जैसे कहावत आपने सुनी है क्या, सुनार दी सट सट, हाँ, और लोहार दी हिक्का सट। सुनार थोड़ी देर खप खप मोबाइल जो छोटी सी बेबी है थोड़ी लेके जो मारता रहेगा, और लोहार दा इक्का थोड़ा हैमरिंग काफी है। भगवान का एक ही प्रश्न ने घर को रखा डाला, बता तेरे दिल से धनंजय कहीं फरे बेजहालत गया या नहीं, अंदर की खप भी गई कि नहीं, अंदर की विक्षेपता भी गई कि नहीं। ये गीता सुनने के लाभ के भगवान के प्रश्न का उत्तर दिया जाए। भगवान के जो प्रश्न किया, देखी कि मैंने भगवान की वाणी कई बार पढ़ी है, कई बार सुनी है, पर भगवान का ये प्रश्न ये मेरे पर लागू होता है कि नहीं, मैं अपने पर अप्लाई करूं, वेदर आई स्टैंड और नॉट। ये देखो ना अपने आप को, फरे बेजहालत गया या नहीं, बता तेरे दिल से धनंजय कहीं फरे बेजहालत गया या नहीं। क्या हम भी कह सकेंगे, पुकारा फिर अर्जुन के लाइजाल, हुआ दूर शक और फरेबे ख्याल, पता चल गया दिल है मजबूत, अब बजा लाऊंगा आपके हुक्म से। कृष्य वचनम तब प्रभु, मुझे समझ आ गई, मेरी अज्ञानता चली गई, अज्ञानता के साथ ही मेरी वासना, कामनाएं और मोह थी, वो भी हमेशा के लिए कपूर हो गया। अब जो भी आप आज्ञा दे रही हैं अपने सिर आंखों पे रखना चाहता हूं,
पता चल गया, दिल है मजबूत, अब बजा लाऊंगा आपके हुक्म सब। जो आप आज्ञा दे रही है मैं अपने सिर आंखों पे रख के बढ़ चला हूं, निकल चला हूं। तब समझिए गीता मैंने सुन ली। अब मन की विक्षेपता कह दूं सपना बन के रह जाएगी। अब मन की हलचल बिल्कुल सपना बन के रहेगी, बिल्कुल खत्म। अब आप अपने में है। पहले आप प्राणी पदार्थों पे आश्रित थे। यह है गीता पढ़ने का लाभ कि भगवान का बोल हमारे पे लागू हो, भगवान का बोल हमारे पे घटे, है ये हमारे पे लगे। शाबाश शाबाश शाबाश। एक बार एक दिन की मुझे बात याद आ रही है। जब कभी हम दादाजी को मिलते प्राइमरी क्लास में, मिडिल क्लास में, तो दादाजी एक तो दो पतासे दे देते थे या मीठी मीठी फुलियां देते थे, जेब में रखते थे, या कभी 1 पैसा 2 पैसे या आना दे देते थे। अच्छा, हम बड़े खुश होते, दादाजी को मिलते भी इसीलिए। फिर दादाजी कुछ देंगे, हमें लोभ पड़ गया, मिलते रहते। तो दादाजी ने एक बार आना दिया, तो हम गए खर्चने के लिए, मारा उसने मत्थे पर खोटा आना, भाग गया यहां से। रोते हुए वहां से आ गए, आना को उठा लिया, जेब में डाल ली। चलो फिर दादाजी के पास नाराज होकर 2-3 दिन नहीं गए। फिर दादी आई घर में, तो अपने दादाजी के पास क्यों नहीं जाता? अब दादी को मैं कैसे कहूं? चलो भगवान की इच्छा देखिए। फिर मैं दादाजी कहने पर दादी के पास गया, दादी ने प्यार पूर्ण किया, दादी ने फिर आना दिया, फिर खोटा। फिर मैं किसी और दुकान पे गया, फिर उससे मैं नाराज हुआ, खोटे खोटे आने कहां से ले आता है? मैं कोई अन्ना, मेरी अखियां नहीं है। दिन सवेरे सवेरे बोनी कराने वैसे घटे घटे आने लेके नाराजगी मिली, मिला भी कुछ नहीं, उल्टा झाड़ दे दी उसने। फिर तो मैं स्कूल के बाद दादाजी के पास, दादाजी अपनी जेब दिखाओ। क्यों? आप खोटे खोटे आने रखती है, मुझे गालियां देती है दुकानदार। है पुत्र, आपका खोटे खोटे आने हैं, क्यों? चलते है नहीं, मत्थे मारते गालियां दे देने, दुकानदार गाली देने, चलते ही नहीं। तीन खोटे आने आपने कहां से ले लिए हैं? मुझे दिखाइए, मैं पिताजी को देता हूं, आगे मैं आपके बेटे को दूंगा, वो कहीं फेंक आएंगे दे आएंगे, आप खोटे आने मुझे क्यों देती हैं? मैंने खोटे पहले दिया तो भी खोटे आना, उसने गालियां दी, अब भी दिया, पर मुझे वो चिढ़ता है, आ जाते हैं सवेरे सवेरे बोनी कराने के लिए खोटे आने लेकर। वो इसको आप शगुन मानती हैं, मेरे पास खोटी आनी होती है। तो बापूजी मैं क्या कहूं, जो सिक्का ना चले तो वो खोटा हो गया ना। हाँ हाय, अगर भगवान की वाणी हमारे पे लागू ना हो तो या तो फिर हम ही खोटे हैं, भगवान की वाणी तो खोटी नहीं। हमारा बापू खोटा नहीं था, हम ही खोटे हैं। जो बापू की जेब में था वो खोटा। मुझे अब भी याद आता है कि बापू तो खोटा, बापू को तो प्यार था, श्रद्धा थी, तो उसके जेब में जो है वो खोटा। अब हम खोटेंगे, भगवान की वाणी तो बहुत ही खरी है, बहुत अच्छी, हम खोटे। वहां तो सिक्के खोटे थे, बापू चंगा, पर यहां तो हम ही खोटे हैं। जो भगवान की वाणी हमारे पे लागू नहीं होती, वो सिक्का दुकानदार नहीं लेता था, और ये वाणी हमारे पे लागू नहीं होती। हाय मेरे वहां बंजर जमीन हो गए। अच्छा बीज, एक अच्छी फर्म का बीज अगर नहीं उगता तो फिर क्या, बीज का दोष नहीं, बीज तो अच्छी फर्म का है, लेकिन जमीन जो है उपजाऊ नहीं है, जमीन उर्वर नहीं ऊसर है, जमीन जरखेज नहीं बंजर है, जमीन फर्टाइल नहीं बैरन है। बंजर जमीन में कुछ नहीं उगता, वो उसमें सफेद सफेद चूने की तरह हो जाता है। आपको सफेदी नजर आएगी जमीन में, समझे ये बंजर हो गई, अर्थात ये उपजाऊ नहीं रही। हाय, तो क्या हम बंजर जमीन है? जो भगवान कहते हैं चोटी का उपदेश हमारे पे लागू नहीं होता, कईयों का कल्याण हो गया, हमारे पे कोई नहीं कल्याण होता। हाय, ऐसा करोगे तो इनकलाब आ जाएगा, ऐसे कि तुम निरीक्षण करेगी तो एक शानदार क्रांति आप में आ जाएगी। मैं ऐसे ही देखना चाहता हूं अपनी माता बेटियां, बुजुर्ग और भाई, जो अपनाने का एक विशेष शौक रखती हैं, जीवन में ढालने का शौक रखते हैं। आप में भी एक शौक हो जाए कि मैंने जाना है वहां पर अपनाने के लिए, मैंने अपने अंदर ले आना है, मैंने ढाल लेना अपने अंदर, शाबाश शाबाश शाबाश, मैंने इसे अपने में लेना है, शाबाश शाबाश शाबाश, ले आना, मैंने इसे अपना लेना है, शाबाश। साड़ी ली है पहनने के लिए, जेवर बनाए हैं लगाने के लिए, हाँ, कपड़े सूट सिलाया है पहनने के लिए, हाँ, भगवान की वाणी सुनी है मन में रखने के लिए, मन में रखी है बुद्धि का निर्णय पवित्र करने के लिए, और बुद्धि को पवित्र किया है भगवान की जात में समा जाने के लिए। ऐसे भाव बना लो ना,
बस बेड़ा पार। फिर आपको एक ही लगन लग जाएगी, क्या? अपना लेने की एक ही लगन। जैसे पहले कभी लगन थी कोई भगवान की वाणी सुनाए, हम भगवान की सवेरे से शाम तक गप्पे शप्पे इर्द गिर्द की बातें मारते रहती हैं, सिनेमा जाते रहती हैं, सैर सपाटे राग द्वेष भरी बातें। भगवान ने आपको सत्संग दिया, मैंने आपको इतना एकांत में एक बैकुंठ धाम दे दिया, शहर की शोरगुल से बहुत दूर, एकांत, चुपचाप, शांत। अब ये बात हो गई, अब आगे बढ़ चलो। क्या? अब हमें भगवान ने सुनने की बात दी, समझने की बुद्धि दे दी, अब अपना ले। बस यही मेरे भगवान चाहते हैं, यही मेरे में उमंग पैदा कर दिए प्रभु ने कि आप अपनाने वाले बन के मन को स्थिर कर ले। क्योंकि मन स्थिर किसका होगा? जो अपना रहा है। मन टिका हुआ किसका है? जो जीवन में ढाले जा रही है, जो अपने मन में रखे जा रहे। तो मैंने कहा जब भी गीता पढ़े अपने पे लागू करें कि भगवान ने ये कहा तो मेरे पे लागू होता है। मानो आपने 12वां अध्याय कहा, 12वां अध्याय पढ़ा और आप 20वें श्लोक तक पहुंच गए, अंतिम श्लोक तक पहुंच गए। जो करते गए काइन जय अमृत धर्म, यकीन से जो रखते गए सीनों को गर्म, जो मकसूद आला समझ ले मुझे, वही भक्ति गए सबसे प्यारे मेरे पे लागू होता है। कितनी क्षमता मेरे में है। हाय, क्या मैंने अपने जीवन का उद्देश्य केवल मात्र भगवान की भक्ति बनाया है? जो मकसूद आला समझ ले मुझे, ना कि एक मिनट में पढ़ के चली गई। जो मकसूद आला समझ ले मुझे, वही भक्त है सबसे प्यारे मेरे। भक्ति योग 12वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। थप्पड़ लगेगा भगवान को फिर आपको। इससे मतलब क्या हुआ? इससे ठोस लाभ क्या हुआ? वैसे बेगार टला दिया आपने अपने सिर से। ये कोई बेगार टलाने योग थोड़ी बात है, ये तो जीवन बनाने वाली है, ये तो अंतःकरण को निर्मल करने योग है। हाँ, ये जैसे बस कोई बोझ था अपने हटारी सिर से, ये अपने पे लागू कर लो। चाहे भले ही 12वें अध्याय के सारे अध्याय श्लोक क्या पढ़ने, एक ही ले लो, लागू करो अपने पर। हाय मैं मर गई, हाय मेरे रब्बा, अपने पे लागू करो। नेक जीवों में बार बार आपसे कह रहा हूं, मेरे कहने की कदर करो, निरीक्षण कीजिए अपना। मेरे पे लागू होता है। मुझे ये गुरुदेव के शब्दों ने बड़ा लाभ पहुंचाया। मेरे पे लागू होता है, ये मेरे से ले लो, ये मेरा स्वभाव अपना बना लो। गुरुदेव जी ने अपना स्वभाव हमें दिया, हम आपको अपना स्वभाव, तजर्बे वाला स्वभाव आपको दे रहे। ये सुखकारी स्वभाव है, ये मेरे पे लागू होता है। हाय 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 हाय, पकड़े गए। अरे तो पकड़ी गई, मेरे पे लागू होता है। ये जो मैंने गीता जी पढ़ी है मेरे पे लागू। ये मैंने श्लोक बोला, मैं कहता हूं अगला श्लोक आप पढ़ ही नहीं सकते अगर आप ये स्वभाव बना ले। मेरे पे लागू होता है कि नहीं? अरबा अरबा, ये जो मैंने श्लोक पढ़ा मेरे पे लागू होता है? नहीं। क्यों नहीं? जब मैं, मेरे में कुछ छल नहीं, बल नहीं, मैं कल्याण कामनी हूं, मैं अपनी बेहतरी और अपनी बहबूदी चाहता हूं, फिर मेरे पे क्यों नहीं अप्लाई हो रहा? देखो, अब आपकी कसम मैं सच्चाई से काम ले रहा हूं, मेरे भगवान बहुत शक्ति दे देंगे। मेरे प्रभु बड़े खुश होती है जो इस तरह अपने में देखता है। मेरे पे कोई लागू हो रहा। कई तर गए, कईयों ने तर जाना, जो मेरे भगवान के अनुसार जुट गई है। तो मेरी बारी आई है, तो वाई आई एम लैगिंग बिहाइंड, वाई आई एम नॉट फॉरवर्ड। वही मेरे रब्बा, वही और नेक जीवो इस तरह तर जाओ जल्दी जल्दी। यू गीता पढ़ करके यूं तरो। ये श्लोक मेरे पे लागू हो, ये भगवान का फरमान मेरे पे लागू हो। ओए होए ओए होए ओए होए। लो, अब आप बड़ी जल्दी आप मुझे बताएंगे। मन स्टैंड स्टिल, नो मोर वेवरिंग, नो मोर टॉसिंग, नो मोर लॉइटरिंग, नो मोर रैम्बलिंग। गैम्बलिंग तो होती है जुआ खेलना, और अंग्रेजी शब्द है रैम्बलिंग। हाँ, वे मतलब जरा इधर उधर चक्कर काटा है, फिर यूं चक्कर काटा, फिर वापस आ गया, फिर पीछे हट गया, फिर ये होती है अंग्रेजी में रैम्बलिंग। का रैम्बलिंग, चहलकदमी। यूं इधर चला गया, फिर वापस आ गया, फिर आगे निकल गया, ये रैम्बलिंग। तो ये रैम्बलिंग कब तक रहेगी? थोड़ा सा पढ़ लिया, फिर गीता बंद कर दी, फिर 2-4 दिन फिर पढ़ लिया, दिस इज नथिंग बट रैम्बलिंग। मेरे पे लागू होता है कि नहीं? हाय हाय, क्या मेरे पे भलाई होता है? भगवान करे इसी वक्त ये स्वभाव ले लो। वो मैं बहुत सुख पा रहा हूं इस स्वभाव को, ये फरमान मेरे पे लागू हो जाए। जो गीता फरमान मुझे बहुत अच्छा लगा, बड़ा प्यारा लगा।
हाय इसने मुझे एकदम अपनी ओर खींचा है, आकृष्ट किया है, तो मेरे पे लागू हो जाए। जैसे ये शौक था, ये कांटे तूने कहां से बनाए? नहीं, ये फलाने ने बनाए हैं। अच्छा मैं भी कल जाऊंगी, ये सूट तूने कहां से लिया है? फलानी बजाजी के पास, बजाज वाले के पास वो सूट आया है। हाँ, अब सबसे पहले मैंने पढ़ाया है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं भी जाती हूँ, मैं भी लेके आऊंगी। कितना शौक था ये सूट मेरा हो जाए। ये साड़ी आपने कहां से दी? ये फलानी बनारसी जो है ना वहां। अच्छा अभी और है, इस रंग की तो नहीं है पर मिलती जुलती है। अच्छा मैं भी जाती हूँ। कितना शौक था। माँ हमें ताने मारती थी, पुत्र वो देख वो घराना कैसा था। माँ कुछ भी नहीं, हमारे मुकाबले कुछ नहीं, उसके बच्चे इतना पढ़ गए हैं तो हमें शर्म आएगी। तो अगर तू ना पढ़ सका तो नहीं माँ, मैं आपकी लाज रखूंगा। हमें आग लगाने के लिए, भड़काने के लिए, हमारे में उत्साह बढ़ाने के लिए माँ पता नहीं कहां से दृष्टांत लेके आती थी। लड़का इतना पढ़ा करके नौकरी ला के चला गया ही नहीं। माँ मैं भी पढ़ जाऊंगा। हाँ देख रहे तो पीछे नहीं रह जाना, तो ने भी अपने बाप की इज्जत को चार चार लेकर। जरूर माँ जरूर, ऐसे ही करूंगा। लोगों को दृष्टांत दे करके, दृष्टांत कर करके, जैसे किसी बहू को अच्छा बनाना हो तो यही तरीका होता है। हाँ देख कुशल्या, हाँ फलानी तेरी सहेली है ना, हाँ वो बहू कितनी अच्छी है। हाँ उसकी सास भी गुन गाती है, उसकी देवर भी गुन गाता है, ननद भी उसे गुन गा गई थी। हाँ तो भी इस बात को याद रखना। हाँ माँ कहना तो ये चाहती थी चंद्रिया तू ही ऐसी बनना, पर वो सपट से ऐसे तो कह नहीं सकती, दूसरों के दृष्टांत दे रही है। जिसकी सहेली बनाई है वो देख कितनी मीठा बोलती है, मीठा व्यवहार करती है, जरा से सास कहती है तो जान कुर्बान करती है। मतलब तू भी ऐसा बन। हाँ कहने का तरीका है ना, ये एक ढंग है, हिंदू धर्म है कि गुड़ दे के मारो, जहर दे के ना मारो। कोई बात कह नहीं हो तो इस तरीके से कहो कि उसको बुरी भी ना लगे और बात भी लागू हो जाए। ये हिंदू धर्म बोलती है, गुड़ दे के मारना, जहर दे के नहीं मारना। जैसे माँ हमारी कहती है फलाना लड़का कितना पड़ गया, फलाना कितना हो गया, फलाने कितनी उसने नौकरी लग गई, फिर तो तू पीछे नहीं। माँ मैं भी पीछे रहूंगा, मैं भी आगे निकलूंगा। ये इसी तरह फलाना गीता के द्वारा निकल गया, फलाना आगे विवेकानंद निकल गया, गुरुदेव जी आगे निकल गए, फलाना ने ऐसा कर लिया, अब मेरी बारी आई है तो वो किस तरीके से निकले मेरे पे लागू होता है कि नहीं? हाय पकड़ लो मेरी देवियों, ये श्लोक मेरे पे लागू होता है कि नहीं? ऐसा अपनी सोचती है। अभी से ये स्वभाव बना लो, फिर मन तो सफेद हो गया। जिसने ये बतलाया आपको, मेरी कसम, मेरे भगवान की कसम, मेरी गीता की कसम, ये स्वभाव अभी बना लो कि ये श्लोक जो मैंने पढ़ा मेरे पे लागू होता है। हाय हाय ये कितना अच्छा स्वभाव महापुरुष बता गए। ये मुझे नुक्ता गुरुदेव महाराज जी से मिला है। गुरुदेव स्वामी रामतीर्थ महाराज जी ने मुझे प्रसाद रूप में दिया कि अपने पे लागू करो ना। हमने पढ़ तो लिया, जैसे मेरा भी जो मकसूद आला समझ ले मुझे वही भक्त हैं सबसे प्यारे मेरे, और ठप कर दी गीता। नहीं, मैं भी अपने जीवन में यही मिशन बनाया हुआ है कि भगवान की वाणी को अपनाना, उनकी भक्ति करना। मकसूद आला यानी चोटी का उद्देश्य यही बनाया है। क्या ये श्लोक मेरे पे लागू होता है? वाह जी वाह, लगे नंबर आप। आज के बाद ऐसी गीता पढ़ना, मुझे उम्मीद नहीं कि आप दूसरा श्लोक पढ़ जाए। ए ब्रह्माबाई, इस तरह पढ़, अपनी इस तरह गीता पढ़कर। अध्याय पढ़ने से भगवान खुश नहीं होते, गढ़ने से खुश होते हैं। जो है मेरी तालीम पर कार बंद, देखो क्या, जो मेरी शिक्षा को अपनाई जा रही है, श्लोक पढ़ा आपने, जो है मेरी तालीम अर्थात शिक्षा पर कार बंद मेरे अपनाने वाले। और वो अपनाने वाले क्या करेंगे? करे नुक्ता चीनी को, वो वाद विवाद नहीं करेंगे, वो कुतर्की नहीं होंगे, वो अपना समय जाया नहीं करेंगे। देख भैया तू तो क्या बोल रहा है, ये ऐसा नहीं होता, नहीं ये ऐसा होता, ऐसा होता, ऐसा नहीं होता, मारो काट। तू अपनी नबेड़ तेनू होर नाल की, गठड़ी अपनी संभाल ते तेनू चोर नाल की। अपनी नबेड़ तेनू होर नाल की, गठड़ी अपनी संभाल तेनू चोर नाल की। चोर कितने हो तू अपनी गठड़ी संभाल। कोई कैसे कर रहा है, कुतर्की नहीं होते। अपनी बिगड़ी बनाई जा कमली, समय गुजरता जा रहा है। वे तू अपनी नबेड़ तेनू होर नाल की, गठड़ी अपनी संभाल तेनू चोर नाल की। भले चोर उचक्के रहे, हमें इससे क्या मतलब? हम अपने आप को देखें, हम अपनी आयु की गठड़ी संभाल लें,
अपना ने देखो जो है मेरी तालीम पर है, आप अपने लागू करो। मैं अपने भगवान के उपदेश को अपनाने में लग गया हूं, ये मैं अपने लग गई हूं, जुट गई हूं, बस बेटी फिर तो मन तो हमेशा के लिए खत्म हो गया, हमेशा के लिए खत्म। आहो कपड़े कब तक घर में मैले हैं? आखिर में कहना चाहता हूं कपड़े कब तक मैले? जब तक मां, घर की मां ने ये देखा नहीं कि हाय मेरे रब्बा हमारी सलवार, हमारी कमीज इतनी मैली। जब तक आपने रियलाइज नहीं किया तब तक आपके कपड़े मैले, आपके पति के मैले, आपके बच्चों के मैले। अगर आप रियलाइज कर ले फिर मैले नहीं रह सकते, फिर तो सारे इकट्ठे करके आप अपने रखेंगे बाथरूम में, धोना शुरू कर देंगे। आंगन कब तक मैला? जब तक देखा नहीं। आय हाय कमरे कब तक गंदे? जब तक आप रियलाइज नहीं कर। कितने कमरे गंदे हैं, पैर रखती हैं तो मिट्टी मिट्टी अपने पैर नजर आते हैं। मैं कितनी गंदी हूं, खराब हूं। कुत्ता भी बैठता है तो पूंछ हिला के जगह साफ कर देता है, और हमारे सारे हम कुत्ती से भी गए भी थी। आए गंदगी कब तक? देखो महापुरुष क्या कहेंगे, राष्ट्र क्या, गंदगी कब तक? जब तक आपने एहसास नहीं किया। मन खराब कब तक? जब तक आपने एहसास नहीं किया। हाँ मेरे में कितनी गंदगी है, ये काम है, ये क्रोध है, ये मोह है, ये विक्षेप है, ये हलचल है, ये कब तक रहेगी? जब तक आपने एहसास का मादा पैदा नहीं हुआ, जब तक आपने रियलाइज नहीं किया मैं कितनी गंदी हूं, मेरे में इतनी गंदी गंदी कामनाएं, इच्छा उठती हैं, हाय मैं भगवान के सामने क्या मुंह दिखलाऊंगी। बस ये तब तक रह सकती है जब आपने रियलाइज किया नाउ नो मोर दिस ऑल डेड क्वालिटीज विल गो एंड गॉन। ये कैसे ठहर सकती हैं? जब आप रियलाइज कर ले। हाँ ये बिल्कुल नहीं ठहर सकती, कभी भी नहीं। वैसे 4, 5, 6 साल हो गए थे, आपने कहीं महसूस ही नहीं किया। एक दिन अचानक देख लें ये इतना बड़ा मौका हो गया, इतना बड़ा मास बढ़ के और बढ़ता जा रहा है, ये तुझे बड़ा गंदा लगता है। सच? हाँ तो डॉक्टर के पास जाना, ये क्या हो रहा है? डॉक्टर के पास गई, उसी दिन तू गई, रोटी नहीं खाई, और भाई को भी लेगी, मां को भी अकेली चली गई। डॉक्टर साहब ये देखिए ये बढ़ जाएगा। हाँ जी तो बढ़ जाएगा, फिर क्या करना चाहिए? सिवाय ऑपरेशन कोई तरीका ही नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब मैं कल ही करवा दूंगी। तो 4 साल तो किया नहीं, आपको किसी ने रियलाइज करवाया कि ये तो इसी तरह रहे तेरे सफेद चेहरे पर जैसे कि चंद्रमा में कालक नजर आती है। हाय मैं मर गई, मैं तो कभी नहीं रखूंगी। कोई रियलाइज करवा दे या ये समझा दे कि ये तेरी शान की छाया नहीं है, नहीं तेरी छाया ये शादी की। हाँ ये कब हिम्मती छोड़ कर जी करा अधू सोच अर्जुन खड़ा होकर। मैं रियलाइज करवा दे कि ये मुझे शोभा नहीं देता, मैं कल्याणकामी हूं, और ये नेगेटिव क्वालिटीज, ये दोष, ये नकारात्मक वृत्तियां मुझे शोभा नहीं देती। बस गई। एक बार रियलाइज कीजिए कि बस मैंने तो अपना कल्याण करना ही है, कुछ भी क्यों ना हो जाए। अब तो नहीं ठहर सकती, अब नहीं टिक सकती। इनको हमने अनजाने रूप में आज्ञा दे रखी है, तब ये गंदी वृत्तियां हमारे लिए बाधा बनी हुई है, रुकावट बनी हुई है। जब आपने गौर से देखा और एहसास का मादा पैदा हो गया, बस मन फिर इनको भटकाने वाली ये गंदी वृत्तियां ये गई, ये निकली वारी बच चुका। आप दिल ही नहीं करते इनको रखे, नहीं ये मेरे मार्ग में बाधा है, ये मेरे कल्याण में बाधा है, ये मेरी स्थिरता में बाधा है, ये मेरे जाप में बाधा है, ये मेरी भक्ति में रुकावट गई। यही प्रसंग चला हुआ है। मन की चंचलता और स्थिरता प्रकाश डालने की गीता के उपदेश के आधार पर पूरी कोशिश कर रहा हूं। आप भी अपनी ओर से प्रसाद कीजिए, समझिए और अपनाइए, समझिए अपनाइए। समझो पर सुनो, समझो करो, सुनो समझो करो, सुनो समझो करो, सुनो समझो करो। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।